आज वो कपड़े कल रात होती सूर्योदय होते साधु संतों वाले कपड़े पहना कर तापस वीर 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। हम लोग आज प्रवेश करते हैं। इसकी गुरु की कथा कल गाई जाती है। अब अधिकांश विद्वान ये प्रश्न करते हैं कि भगवान को 14 वर्ष की क्यों मांग लेते हैं? ये कारण विधाता ही जाने। अब जैसे वनवास, पांडवों को वनवास कितने दिन का मिला? 12 वर्ष। 13वां अज्ञातवास था। राजा विराट के अज्ञातवास। आदरणीय संतोष जी के 14 वर्ष का जो वनवास मिला, उसके पीछे अनेक विद्वानों का अनेक मत है। जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि ठाकुर जानते थे कि आचार्य रावण की उम्र केवल 14 वर्ष शेष है। कुछ विद्वान तो इससे सहमत हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और उसे अभी हमारे संविधान ने भी मान लिया कि किसी के घर में आप 12 वर्ष रह जाइए तो आप लगातार उसके जल जब हो जाएगा। तो वैसे ही अपने राज्य से च्युत कोई भी राजा 14 वर्ष तक पृथक रह गया तो पुनः वह राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। कुछ विद्वानों का मत यह है कि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार समझ लेना। हम सबके लौकिक जगत में जो उनका नाम आया वो बड़ा तोड़ मड़ोड़ के और जिस प्रकार से परोसा गया है, होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो श्राप कल पुरस्कार बन जाता है। तो बिना कोई उसकी इच्छा के होगा। दक्षिण के रामायणों में तो यहां तक आया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष है, बरसात घनघोर हो रही है, भगवान के पास टाइम नहीं है, विवाह करके अयोध्या आए, 25 साल बीत गए हैं।
के पराम्बा कैकेयी, क्योंकि पराम्बा कैकेयी वारे ही थे, बचपन से ही राघवेंद्र सरकार उनके पास रहते हैं, उनके गोदी में ज्यादा रहते हैं। मैया ज्यादा प्यार करती हैं, स्नेह मैया ज्यादा करती हैं, और विष्णु भोग उनकी ही है। ये जो कनक भवन आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, जहां पर कभी आप वहां जाते ही होंगे अवध, तो जहां पर हनुमान जी का मंदिर है, उसी के 10 कदम पर बाएं हाथ ही चक्रवर्ती जी का, राजा दशरथ जी का महल है, और वहीं पे थोड़ा सा 10 कदम जाके दाहिने हाथ कनक भवन है। पराम्बा कैकेयी इतनी लाड करती थी अपने बेटे से कि मांडवी को मुंह दिखाई कनक भवन नहीं दिया, और बेटों को नहीं दिया, अपने सगे बेटे भरत की पत्नी को नहीं दिया, सीता मैया को मुंह दिखाई दे दिया कनक भवन। इतना लाड करते थे बहुत। और युद्ध में कभी उपासना सुमित्रा नहीं गई, युद्ध में कभी कौशल्या नहीं गई, पराम्बा कैकेयी ही जाते। यानी राष्ट्र सेवा, राष्ट्र रक्षा, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, देश धर्म, ये ज्यादा समझती थी पराम्बा कैकेयी। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, सज्जनों की रक्षा के लिए आए हैं, दुष्टों का नाश करना है। अगर कोई कुछ मेरा सहयोग कर सकता है तो पराम्बा कैकेयी कर सकती है। इसलिए उनके महल में गए, कहा मां आपसे कुछ भीख मांग रहे हैं। आज अपने बेटे कैसी बात करता है, एकदम से लाड लड़ा लिया। अरे मेरे लाल, ऐसा क्यों बोलता है भीख? बोल तू क्या चाहता है, तेरी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कैकेयी करेगी। कहा नहीं करूंगी मैं। कहा क्यों? कहा उसके लिए 3 जीवन में आपको कलंक लगेगा। कहा क्या क्या लगेगा बेटा, बोल। मैंने जब कह दिया कि तू जिसमें खुश हो, तेरी मां सब करने के लिए तैयार है। पहला ही प्रश्न कहा, पहला ही उत्तर दिया है ठाकुर ने कि मां आप विधवा हो जाएगी, आपके मांगों में सिंदूर नहीं होगा। दूसरा, आपका सगा बेटा आपको गाली देती हुई आपको त्याग देगा। और इतिहास में आने वाली कोई भी माता पिता अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे, इतनी कलंकित हो जाएगी। मां एकदम निस्तेज हो गई, ऐसा क्या कहना। तब भगवान ने बताया कि हे मां, मैं क्यों आया हूं ये तुम केवल जानती हो, इसलिए अब बहुत विलंब हो रहा है, मुझे जंगल की ओर जाना होगा। यह भी एक कारण है उन कारणों में जो मैंने 14 वर्ष बताया। अब कारण विधाता जाने और विद्वान लोग जाने, हम लोग तो भक्ति के आधार पर 2 चौपाई कंठ करके उसे बोल देते हैं। आइए, चक्रवर्ती सीढ़ियों के नीचे जैसे किसी पक्षी का पंख कट गया हो वैसे तड़प रहे हैं। सुमंत के द्वारा गुरु वशिष्ठ के आज्ञा पर चौथे पहर भूप निज जागा, आज मोहि बड़ अचरज लागा। ये तो ब्रह्म मुहूर्त में राजा उठ जाता था, आज सूर्योदय हो गया, अभी राजा उठा नहीं, कारण क्या है? तो वहां आए तो उनके ही इशारे पर हमारे बड़े सरकार को, ठाकुर को, राघवेंद्र सरकार को बुलाने गए हैं। इधर मैया वहां बैठी हुई है। जो ही जगदीश आते हैं, राघवेंद्र सरकार आते हैं, रामलला हमारे राघवेंद्र सरकार ने बहुत तड़प कर पूछा है, मां पिताजी के दुख का क्या कारण है? देखिए, आज यहीं से आप उस महल के उस सीढ़ियों पर तड़पता हुआ चक्रवर्ती राजा दशरथ इधर से प्रवेश करते हुए सुमंत के साथ ठाकुर राघव, इधर आवेश की मुद्रा में खड़ी हुई पराम्बा कैकेयी मां इस झांकी को निहारी और वहीं आई है। मां, पिताजी के इस प्रकार से कराहने का कारण क्या है? कहा मैं नहीं जानती, मैंने तो इशारों में कहा होगा, जो तुमने कहा था वो कर दिया। बता दिया कि 14 वर्ष के लिए तुझे वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लिया। कहा नहीं मां, कुछ और बात होगी, ये तो बड़ी छोटी बात है?
थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी। इतनी छोटी बात के लिए पिताजी को इतना कष्ट कैसे हो सकता है? अरे तूने तो मेरे तकदीर को, मेरे मस्तक को, मेरे ललाट के भाग्योदय को खोल दिया है पराम्बा मैया। गुरुदेव विश्वामित्र के जी के साथ गया था, कैसे कैसे यश मिले, मारीच, सुबाहु आदि का, ताड़का आदि का सामना हुआ। अंत में पूरे दुनिया के लोगों के सामने मैंने धनुष भंजन किया और तेरी बहू ले आया। कितना जय जयकार हुई। अब तू फिर से जय जयकार कराना चाहती है? ये तो बड़ी कृपा होगी। वहां तो 10-5 संतों से मिला था, यहाँ तो लाखों हजारों संतों से मिलने का सौभाग्य दे दिया माँ। बोल पड़े राघव, मुनि गण मिलन पीसे सब ही भांति हित मोर, देहि पितु आयसु बहुरी, जननी समते दो। हे मां, वहां तो अनेक साधु संतों मुनियों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा मैया। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। तूने तो मेरा सभी भांत से कल्याण देख लिया, हित देख लिया। केहिमह पितु आयस, उसमें पिताजी की आज्ञा पालन करने का अवसर, और जननी सहमति, तो तुम्हारी सहमति यानी एक साथ एक ही जीवन में इतने अवसर दे रही हो साधु संतों मुनियों का दर्शन का, और एक ही साथ माता पिता के दोनों की आज्ञाओं का अवसर एक ही साथ दिया। तुम धन्य हो मां। मैं अभी गया और अभी आया, क्योंकि मैया बोल चुकी है, तुम रो कराहो मत राजा, हो तो प्रात मुनिवेश धरि, जौन राम बन जाय, मोर मरण राउर अयस, नृप समझी मनमा। भगवान ने कहा मैं तुरंत गया और तुरंत वेश बदल कर आ गया। भगवान गए हैं। अब जरा यहाँ एक क्षण के लिए रुकिए। आगे आगे भगवान जा रहे हैं और अब सुमंत्र जी नहीं है, सुमंत्र जी के बेटे एक दो मित्र, भैया हे राम भैया, बाबूजी काहे के लिए बुलाए थे? आपका तो आज राज्याभिषेक होने वाला है, कुछ बात बनी है, बिगड़ी है, आप बोलते क्यों नहीं? सारी बात सुमंत्र के जो बेटे हैं वो सब जगह बताते हैं कि अब ये राजा नहीं है, इनको 14 वर्ष का वनवास हो गया है, छोटे भैया भरत राजा बनेंगे। सामने से पराम्बा बड़ी मैया कौशल्या आते हुए दिखाई देती हैं। अरे राघव कहां से आ रहे हो? अरे बाबूजी के पास गया था थोड़ा सा। अच्छा बाबूजी के पास क्या करने गया था? वहां गया, राजमहल में तो कुछ खा तो नहीं लिया, वो कैकेयी तुझे बहुत लाड करती है, कुछ खिला तो नहीं दिया, अभी जब तक पूजा न कर लेना तब से खाना नहीं कुछ। कहा माँ, जब माँ को इस प्रकार से बोलते हुए देखा तो भगवान को लगा अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि मैं जंगल जा रहा हूं, वनवास दे दिया पिताजी ने और भरत को राजा, तो कहीं कुछ ज्यादा रिएक्ट न हो जाए माँ। इधर माँ भैया बैठो, तुम तो हमको समय देती ही नहीं हो, तुम केवल व्यवस्था में लगी हो, ग्राम पूजा कर रही हो, ग्राम देवी पूजा कर रही हो, वो पूजा कुल देवी पूजा सब कहाँ करना आवश्यक है, जो जो गुरु जी ने बताया सब पूजन करूंगी, बता क्या कहना चाहता है? माँ तुम जानती हो? कहा बाबूजी ना कह रहे थे कि मेरा राम बहुत बड़ा है, बहुत बड़े ओहदाई से मिलना चाहिए, ये छोटे से अयोध्या का राजा बना दूं इसे, ये ठीक नहीं है। तो जानती हो हमसे पूछ रहे थे बाबूजी, जानती हो अयोध्या का छोटा सा राज्य किसे दे दिया? मेरे प्यारे भरत को। और तुम हमको जानती हो क्या दिया? कहा क्या? कहा पिता दिन मोई कानन राजू, पूरे जंगल का राजा मुझे बना दिया माँ। ओहो
कौशल्या पराम्बा कौशल्या ने, देखिए कहने का अंदाज भगवान का, पिता दिन मोहि कानन राजू, मुझे पूरे जंगल का सोचा कि मेरा बेटा बड़ा व्यक्तित्व का, इसे बड़े ओहदा मिलना चाहिए, बड़ा पद, तो छोटे से अयोध्या का राजा नहीं बनाया, पूरे जंगल का राजा बना। मां समझ गई घटना गड़बड़ घट चुकी है। दूसरी मां रहती तो क्या मतलब, कहना क्या चाहता है, एक बार भी मां ने ये नहीं कहा तू राम हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि राम को भी द्वितीयो न भासते, राम दो बार नहीं बोलते, जो एक बार बोल देते हैं वही सत्य है। राम विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म है। इसलिए समुद्री गांभीर्य धरती तो धरती क्षमा, जिसकी समुद्र के समान गंभीरता है वो उपहास क्यों करेगा। मैया जान गई वहीं बैठे। तब सुमंत्र के बेटे ने पूरी कथा बताई। जब मां ने जान लिया कि कैकेयी ने सब रचा है, तो कोई भी दुनिया की जेठान रहती तो कम से कम ये तो जरूर कहती। क्या कहती? ये है कैकेयी, तू अपने बेटे को चाहे राजा बना चाहे भिखारी बना, हमारे बेटे को बनवास दिलाने वाली तू कौन है? जा अपने बेटे को राजा बना दे। अब मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन जंगल में भेजने वाली तू कौन हो? मां तबाक से बोली, बेटे तू चिंता मत कर, पिता दिन मोहि कानन राजू, तुझे पिताजी ने जंगल दिया है ना? कहा हाँ। कहा बस चिंता मत कर, तू मस्ती कर, चल मैं कह रही हूं तू जंगल नहीं जाएगा। मैं अयोध्या की रानी हूं, मैं मना करती हूं और मैं देखती हूं तुझे जंगल कौन भेजता है। ये कौशल्या बोल रही है, तू अब नहीं जंगल जाएगा। फिर अगले ही क्षण बोलती है, अच्छा बताना राघव, केवल बाबूजी ने कहा है ना, क्योंकि मैं अकेली मां नहीं हूं, तुम्हारी तीन माताएं हैं, किसी माता ने तो नहीं कहा है ना? अगर केवल पिता ने कहा है तो तुम जंगल नहीं जाओगे, लेकिन अगर तुम दोनों माताओं में से भी कोई एक माता कहा है, जब माता पिता दोनों ने कहा होगा तब मैं कुछ नहीं कर पाऊं, तब तुझे ये जंगल भी 100 अयोध्या के बराबर है। अरे जाऊं केवल विधवा यशोदा, केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन मिटू में काम चलेगा।
जो केवल पितु आयस ताता तो जन जाहु जान बड़ मात, जो पितु माति कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। तब तुझे ये जंगल 100 अयोध्या के बराबर है अभी। लेकिन एक बात ध्यान रखना लल्ला, जंगल को जाना तो मेरी माँ के संबंधों की मेरी सूरत मुझे विसार मत देना। अभी माँ भावना में डूब ही जाना चाहती है कि उसी समय तत्क्षण बिलपती, पुकार करती, घबराई हुई, आंखें पटी हुई, एकदम से अचंभा भई जनक नंदिनी मैथिली आके खड़ी हो गई। अभी रासलीला 2 घंटे बाद होगा, जब तक आप लोग घूमेंगे। केवल बैठ जाने से कथा के श्रोता नहीं बन जाएंगे। कट 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 क्या बात कर रहे हो? सास ससुर, सास बहू, वो ये हो। देखो गर्दन उठा उठा के पीछे देख रही है कि आई चंपा की नहीं। बचिए, आइए भावना में। सच बता रहा हूं, कथा में तो एक क्लास है श्रोता का। वो इसलिए हमारे श्रोता कौन है मैं जानता हूं, पहचानता हूं। एक एक व्यक्ति, एक एक चेहरे को जानता हूं। और इसलिए आपसे नहीं बनता तो टहल आइए। क्यों लिखते 1.5 घंटे बाद फिर नाच गाना आ जाएगा तो देखना नाच गाना। जीवन एक एक क्षण जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्याल। जब तक सुनिए थोड़ा मन लगाइए, नहीं लगता तो कल मैंने प्रसंग आपको सुनाया था। कम से कम यहां तो छोड़ दो। हमने देखा कई बार वहां से उनको पकड़ के वो उसको ले जाती है, उसको ले जाती है। ये भारत है, यहाँ कोई भी चीज गड़बड़ होने वाला नहीं है, निश्चिंत रहिए। यही एक देश है जहाँ पति अलग दीर्घा में बैठता है, पत्नी अलग दीर्घा में बैठती है। उसे विश्वास है कि कथा के बाद मिल जाएंगी दोनों। इसलिए जितने कल्चर हैं हाथ पकड़ करके घूम रहे हैं, खींच रहे हैं, चाहे मेला में गए, बाजार में गए, आप चले जाइए जितने पश्चिम में है। डॉक्टर दुर्ग सिंह जी का, चौहान जी का उदाहरण मैंने बताया कि ये हमारी 5वीं पत्नी है, ये हमारे 9वें पति हैं। तो फॉरेन के जो कल्चर हैं विदेशों के, हम लोग तो भारतीय हैं। आप यहाँ बैठिए, उनको वहां बैठने दीजिए, कतई मत सोचिए कहीं गड़बड़ होंगे। आंतरिक स्नेह, आंतरिक समझ चाहिए। जो दिखावे के स्नेह है वो तब तक है जब तक हमारी चमड़ी चिकनी है, उसके बाद वो स्नेह नहीं रह जाता, वो प्रेम नहीं रहा। आंतरिक स्नेह चाहिए। गहराई, जितनी गहराई होगी उतनी बुढ़ापा संभल के रहेगा। नहीं तो चमड़ी के जितने भी प्रेम रहे हैं वो बुढ़ापे में बड़े कष्टकारक हैं। चाहे हास्य में ही मुझे कथा ध्यान में आ रही है। एक पंडित जी थे, ये कहते हैं महाराज जी कोई भी कथा सुनाते हैं तो हमारे पे इस बार एक पंडित जी थे। अरे भाई ऐसी कथा हमने सुना है वही बेटा। एक पंडित जी थे, एक पंडितानी जी थी। तो पंडित जी बेचारे पौरोहित्य कर्म, कथा, वार्ता यही सब करते थे। महीने, 2 महीने, 3 महीने पर कभी कथा करके घर जाते थे तो उनकी पत्नी कर 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 अब वहां भी लोग घेर लेते थे। ये समस्या, वो समस्या, ये कुंडली, ये वो, ये घर, ये द्वार, ये लग्न, ये उपलग्न। फिर उनसे खाली होते थे तो बेचारे नहा धो के थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने में लग जाते थे। पंडितानी देखो वहां भी कचहरी लगाया था, वहां से खाली हुआ तो पूजा पर बैठ गया। ये ढोंग दुनिया को दिखाना, तुम हमें मत दिखाना। मैं तुझे अंदर से जानती हूं, तुम कितने बड़े भगत हो। अरे हमारा तकदीर फूटा था जो पापा ने तेरे यहाँ ब्याह दिया। इससे अच्छा तो रिक्शा चालक था, कम से कम रिक्शे पर बैठा के घुमाता। तो कर 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 दिन भर कर
अब लेके पंडित जी जल्दी से इधर देख ले, बाएं दाएं अपना मारा, देखो बकुल धान लगाया, माला फेर रहा है दुनिया। अब वो उसी बहाने पति जी पे गुस्सा हुई, बच्चों को बच्चियों को तड़ातड़ एकदम से कानों में चट चट की आवाज ऐसी थी पंडितानी की पोछा अगर लगा दिया और वो बच्चे पंडितानी के उस पोछा पर से चल पड़े तो चटा चट चट। अरे बाप रे बाप, अरे भाड़ में जाए पोछा, इतने प्यारे बच्चे क्यों पीट रही हैं। तो पंडित जी भी बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन उनके आत्मा से निकल गया, हे भगवान दिन भर कर करती रहती हैं, चली जाती तो अच्छा है, निकल ही तो गया भगत थे। अच्छा, आजकल की जो जीवनचर्या है वो आपको बहुत परिश्रम नहीं करना है। पहले के लोग जो यूरिया के नहीं, जो गोबर के खाद से अन्न होते थे वो खाते थे। आज यूरिया का अन्न दूषित हो गया है, पूरा बीपी बढ़ा रहा है, थायराइड बढ़ा रहा है, शुगर मधुमेह सब दे रहा है, जो कि हम दोहन कर रहे हैं पृथ्वी का। तो जल भी कुपित है, जितने रुपया पानी उतने रुपया लीटर दूध, सब क्या बताएं कहानी, रोज कथा में गा रहा हूं। ये दूषित वातावरण में जीना बड़ा कठिन है। इसलिए पहले जो के जो लोग बुजुर्ग होते थे वो नीचे चारपाई कटती थी और उस पर कनस्तर रखा जाता था, उसी में प्रातः विद्या से निवृत्त होते थे और बहू पाइप से मारती थी, तब भी बोलती थी हे भगवान सबके बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के बूढ़ा बूढ़ी अमृत की घड़िया पी के आए हैं क्या। एक दिन में नहीं, 10 दिन में बोलेगी, 15 दिन में बोलेगी, 1 महीने में बोलेगी, बड़ी साधक है 2 महीने में बोलेगी, और साधक है 3 महीने में, साल भर में तो बोलेगी ही बोलेगी। एक क्रम है, यही है रिश्ता। ये रिश्ता इसका था अब तक। देख लेना परीक्षा करके, सारे रिश्ता या तो चमड़ी के हैं या इसके। आप एक रिश्ता बता दो। इसी कैंपस में भी 3 दिन पहले मैंने कहा था वो व्यक्ति हाथ उठाए जो अपने बेडरूम में जाने से पहले माता पिता के 2 मिनट से ही पैर दबा के जाता है। एक हाथ नहीं उठाता, एक हाथ। अभी कलयुगे कल प्रथम चरण है, 3 चरण भी बाकी है। आदरणीय अरुण जी, एक हाथ सिंगल आप तो थी। अब आप विचार करिए कि ये कैसा दूषित वातावरण है। तो क्या करना है, केवल मोटापा बढ़ाइए। अगर 1 महीने की कथा हो जाए नगवा बहनी वाली, तो गोविंदाय नमो नमः। हम आए थे, सोचे थे कि वजन कम करेंगे, चूंकि 56 भोग कतरा कलौजी चल रहा है, तो यहाँ तो वजन कम नहीं हो सकता। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने, आलोक जी ने कहा महाराज जी अब आ गए। पिछले साल हमारा 1.5 किलो वजन बढ़ा था, चूंकि 9 दिन की कथा में केवल 3 दिन आपके साथ रहे, इस बार 9 दिन रहेंगे तो 5 किलो बढ़ाएंगे। नहीं रह पाए, आज थे। तो वजन बढ़ाइए। अच्छे भले चंगे आदमी, अरे बड़े अच्छे थे, कल तो वो बड़ी बढ़िया हंस हंस के बात कर रहे थे, आज क्या हो गया, आज हार्ट ट्रबल हो गया, चले गए। ये जितने हार्ट के लोग शोध करने, नहीं ये कोरोना का जो वैक्सीन है ना, उसके कारण से है, कोई कुछ नहीं, केवल मोटापा बढ़ाने से और रिफाइंड का ऑयल जो सरसों का ही खाने से है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो व्यासपीठ से हम नहीं बोलेंगे, आप उसे वेज नॉन वेज में जानते हैं, उसे समझ लेना। चौथा कोई दुनिया में कारण नहीं है। ये कथा लाइव हो रही है, दुनिया देख रही है, यही कारण है। पहले तो अपने घर से नमक रोटी खाइए, रिफाइंड तुरंत निकालिए। आफत है, जहर है, पॉइजन। हो सके तो 2 किलो 5 किलो सरसों पेरवाइए अपने से, अपने आंखों के सामने, वही खाइए ना, बिना हाइजेनिक, बिना उर्वरा डाले, बिना यूरिया डाले, बढ़िया गोबर से 10 किलो 20 किलो उसको करा करके रख लीजिए। चाहे वो मास्टर्ड ऑयल हो, चाहे डबल हिरन हो, कोई मतलब नहीं है, सब वैसे है त्रिबल चबल हरन। अपने आंखों से, अपने खेत से, बिना यूरिया का सरसों 20 लीटर ही रखिए, थोड़े थोड़ा खाइए, वो आपको हार्ट ट्रबल नहीं होने देगा, ब्लॉकेज नहीं होने देगा, आपकी होमोग्लोबिन को एकदम
12 से ऊपर रखेगा, 13 से ऊपर रखेगा, ताजा रखेगा। इसलिए पंडितानी मोटी हो गई थी, इसलिए उनको हार्ट अटैक हो गया। पंडित जी दौड़ के आए, नाड़ी पकड़ा। अरे हम क्या जानेंगे नाड़ी पकड़ना, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आए, नाड़ी देखे, ठीक से देखना, हाँ खत्म, पक्का, हाँ। तुरंत बांस बुलाया, उस पर जो बनती है वो मृत्युशैया, उस पर लिटाया। पंडित जी थोड़े आध्यात्मिक थे, कहा चाहे जितनी भी गाली देती रही हो, लेकिन मेरे ही कर्मों का फल है। हमने इस जन्म में ऐसी ही पत्नी मांगा था, उसका कोई कसूर नहीं है। अंत भला तो सब भला। हम जलाएंगे बनारसी, काशी, काशी ले गए। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य। अच्छा, कचौड़ी गली जो है, जब आप जाएंगे ब्रह्मनाल के नीचे, तो नीचे आप जाएंगे तो उधर ब्रह्मनाल के ठीक सामने मणिकर्णिका घाट है। ब्रह्मनाल से निकलना ही पड़ेगा। तो बड़ी सकरी है, वहीं जा रहे थे। मृत्युशैया का एक पावा ऐसे खंभा लगा था, उसी में टकराया, ठक, और जो टकराया वैसे पंडितानी चलने लगा, खड़ी हो गई। अब वहीं छोड़ के सब भागे। पंडितानी के स्वभाव से सब परिचित थे। पंडित जी बेचारे कहाँ जाए, वो हड़िया वहीं गिर छोड़ दिए थे, फूट गई थी, वो कांप रहे थे। भागे पंडित जी के, दौड़ आई पंडिता, घर आए, फिर कट 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 बोलती थी, हे भगवान। अब झगड़ा जब होता था तो एक बात और जोड़ देती थी, क्या? अरे तू ही है ना मुझे जिंदा जलाने ले जा रहा था, लो। और दिन में करके इतनी गालियां, इतनी हो, इतने मोटे हो, सब हो। हे भगवान, कहाँ के कहाँ मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। मैं भी बहुत बचपन में स्वप्न देखी थी, किसके पल्ले बांट दिया, पोंगा पंडित मिल गया, कभी जींस का पैंट नहीं पहनता, मेरा भी शौक था। क्या क्या गालियां, उसे मैं वर्णन नहीं करता। लेकिन एक दिन तो सचमुच में सबको जाना है, सच में चली गई। फिर भी जिद पुराने थे, 2 डॉक्टर बुलाए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, देखो मरी है कि नहीं, पक्का मरे, बनारस ले चलो, बनारस ले, राम नाम सत्य है, सत्य है। पंडित जी नहीं थे, कहाँ गए पंडित जी? वो जा रहे हैं, बाल छिलवाए, मोटी सी का। अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये गड़बड़ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो? सब लोग बोल रहे थे, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। पंडित जी क्या बोल रहे थे? खंभा बचा के, खंभा बचा। पंडित जी एक ही बात बोले जा रहे थे, खंभा बचा के, खंभा। क्योंकि खंभा से टकराई तो फिर खड़ी हो। ये प्रेम नहीं चाहिए। इस प्रेम में उचक उचक के देखना पड़ेगा। आंतरिक प्रेम पैदा करो, जो चमड़ी पर जब झुर्रियां पड़ जाए तब इश्क शुरू हो, वो प्रेम है। हमने देखा, अरविंद जी को नाम ले लिया, हो सकता है बहन जी देख रहे हो, उनको बुरा लगेगा। जब उनके माउथ कैंसर हुआ तो एकदम युवा पत्नी कमरे में नहीं जाती थी, ऐसे रख करके तौलिया झांकती थी। तबीयत ठीक है, तड़पता था, रोता था, चला गया। स्किन का रिलेशन था, चले गए अरविंद। नाम मुझे नहीं लेना चाहिए था, मैं क्षमा मांग रहा हूं। लेकिन कई लोगों को मैंने ऐसे देखा, रिश्ते या तो इसके हैं या तो स्किन के हैं, विरले ही कोई होगा, वो जिन्स दूसरे होते हैं। आइए, आज मां आ गई। मां ने कहा मुझे घर कहेंगे रखने के लिए कि साथ में ले जाएंगे। देखिए पति पत्नी का रिश्ता है। भगवान ने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम घर रहो। देखो पति बोलता है। तुम जानती हो जंगल में बहुत कठिनाई होती है। अरे क्या बोलती हो जानकी? अब सास बोलती है, तुम जब पेड़ पर से नीचे उतरती हो तो 1.25 कुंटल पराग पुष्पों के बिछाए जाते हैं, उस पर तुम चरण रखती हो तब उठती हो। जंगल के पथरीली राहों पर कैसे चलोगी? अब जरा विचार करें। तब तक फिर पति बोलता है, अरे हे रविवंश की हंसिनी,
तुम वन योग्य नहीं हो। हे हंसिनी, लागत अति पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी। विपिन माने जंगल के विपत्ति का वर्णन नहीं किया जाता। ऐसे पानी छू जाता है तो शरीर फट जाता है। आप तो और कोमलांगी हैं। फिर मैया बोलती है, एक बार सरकार बोलते हैं, फिर मैया, अरे तुम जानती हो तुम्हारे बेडरूम में कमरे में मैंने कुछ भालू और जंगल की सीनरी बंदरों के लगा दिए थे, तो तुमने कहा इसे हटाइए। क्यों जानती हो? कपियाकृति तुम देखी डराती। तुम कपि बंदर की आकृति फोटो देख के डर जाती हो। वहां सिंह, भालू, बाघ और बंदर प्रत्यक्ष मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे, वहां कैसे रहोगी? फिर सरकार, फिर मैया। माँ ने कहा, दोनों लोगों का भाषण लंबा चलेगा, बीच में मैं बोलूंगा, भाषण नहीं कहा होगा। माँ ऐसे कैसे बोलेगी? माँ तो कहीं होगी कि एक अवसर हमें भी बोलने का दीजिए। हाँ बोलिए। कहा कि मैं आपको कह रही हूं। माँ का उत्तर देने का साहस हमारे में नहीं है सरकार। आपका भी उत्तर नहीं दे रही हूं, एक प्रस्ताव रख रही हूं, आप वो करके देख लीजिए। कहा क्या करके देखना है? कहा हम आपसे अलग ही नहीं है। इस बात को तो आप जानते हैं, तब दुनिया में क्यों ऐसी लीला कर रहे हैं? जैसे मनुष्य की परछाई उसके साथ साथ जाती है, चाहे चाकू से, फावड़े से, तलवार से काट दो, लेकिन परछाई तो हमेशा साथ होगी। वैसे ही मैं आपकी परछाई हूं, हम कैसे विलग हो सकते? हाँ, एक बात जान लीजिए, और उसके लिए हम बहुत मौखिक पर विश्वास नहीं करते, प्रैक्टिकल पर, थ्योरी पर नहीं। कहा कैसा मतलब? कहा आप यहां से गिनकर 10 कदम जाइए, 10 कदम चलिए जंगल की ओर, या तो आपके साथ आपकी परछाई होगी, अगर परछाई नहीं होगी तो मेरा प्राण होगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप करके देखिए, आप 10 कदम जाइए, या तो मेरा प्राण जाएगा आपके साथ, या तो मेरी आपकी परछाई आपके साथ होगी। बोल पड़ी भैया, कीर्तन प्राण की, केवल प्राण, कीर्तन प्राण की, केवल विधिगत
केवल पाना प्राणा विधि कर तब कछु जाई न जाना, जिय बिन देह और नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये पतला सा सिंदूर केवल माँ का श्रृंगार नहीं है, वो पति है, सौभाग्य है। कितना भी जैसा भी हो, लंगड़ा होगा, लूला होगा, गाली देता होगा, कुछ भी हो, लेकिन माँ का श्रृंगार है, संपूर्ण सौंदर्य है। इसलिए जिए बिन देह नदी बिन वारी, जैसे देह में प्राण न हो, शरीर का क्या अर्थ। नदी हो लेकिन उसमें जल ही न हो तो नदी का क्या महार्थ। वैसे स्त्री के, पुरुष के बिन स्त्री को बता रही है मैया। अभी बता ही रही है कि कुमार लक्ष्मण आ गए, भगवान मौनम स्वीकार लक्षणम मौन हो गए। मैया कोई उत्तर। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, हम तो केवल चरणों की सेवा में रहेंगे। कहा क्या करोगे? जहां ले लोगे वहीं मैं चलूं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। दयानाथ दयानिधि तेरी अवस्था तेरे हाथ है अब मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि तेरी अवस्था तेरे हाथ है अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। मैया को मौन सहमति मिली है। कुमार खड़े हैं आज्ञा अनुमति मांगने के लिए। उसी समय समिति का एक पर्चा आ गया। कुमार को खड़े रहने दीजिए, मैया को अनुमति मिल ही चुकी है। सरकार भी, आप भी गहरी सांसें लीजिए। तब तक हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए हैं बहुत दूर से चलकर, ऐसे ईश्वैनी कथा समिति की परंपरा रही है कि आए हुए अतिथियों के श्री राम कथा भक्तों को, राम कथा रस रसिकों को पट्टाभिषेक करके, उनका स्वागत करके, उनका अभिनंदन करके, उनका सम्मान करते हैं। तो ये मंच कुछ क्षण के लिए इस राम कथा समिति की जो आदरणीय संचालक महोदय श्रीमान अरुण जी हैं, उनकी ओर जा रहा है। तब तक के लिए जय जय सीताराम। यज्ञ समिति की ओर से व्यास पीठ पर विराजमान महाराज श्री के पावन चरणों में सत नमन समर्पित करते हुए, जो वैनी यज्ञ समिति का नियम है, आज 7वें दिन जो भी हमारे यहाँ श्रद्धालु राम भक्त, राष्ट्र भक्त दूर दराज से आते हैं, यज्ञ समिति उनका पट्टिका अभिषेक या और महाराज श्री से शुभाशीष ग्रहण करने का अवसर प्रदान करती है। तो इस कथा में व्यवधान के लिए जो
आपको रोका जा रहा है। इसके इस गुस्ताखी के लिए, धृष्टता के लिए मैं माफी मांगते हुए, चूंकि महाराज श्री के मुख से हम लोगों ने सुना जाना कि राम दवा है रोग नहीं, राम त्याग है भोग नहीं, राम दया है क्रोध नहीं, राम सत्य है शोध नहीं, राम नाम हुआ है लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। ऐसे प्रभु श्री राम के कथा में आए हुए ऐसे राम भक्त, राष्ट्र भक्त श्रीमान संजय जायसवाल जी, पूर्व नगर अध्यक्ष रावण संघ से समिति के संरक्षक, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान आलोक सिंह जी, संरक्षक श्रीमान मनोज कुमार जायसवाल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और संरक्षक श्रीमान अमरेश पटेल जी, और समिति के अध्यक्ष श्रीमान सरजीत सिंह जी से आपसे आग्रह है कि आप लोग भेजेंगे। तो हमारे बीच में आ रहे हैं श्रीमान संजय जायसवाल जी, पूर्व नगर अध्यक्ष रावटगंज, महाराज जी से शुभाशीष ग्रहण करेंगे। श्रीमान संतोष कुमार भारती जी, शक्ति केंद्र संयोजक भाजपा रावटगंज। श्रीमान जयंत कुमार मिश्रा जी मझगांव, श्रीमान आनंद कुमार मिश्रा जी मझगांव, श्रीमान विनोद कुमार चौबे जी नंदना से, श्रीमान राम दुलारे विश्वकर्मा जी पड़री से, पड़री के व्यास हारमोनियम के अच्छे जानकार, हारमोनियम बनाने की कला उसके सामने बैठे हुए। आपसे निवेदन है आप मंच पर आवे और श्रीमान राजवंश दुबे जी नंदना, श्रीमान विनोद कुमार चौबे जी वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष सोनभद्र बार एसोसिएशन सोनभद्र, एक कुशल योगी, जो रवि त्रिपाठी जी के नेतृत्व में जो योग होता है उसमें आप एक योगी हैं, श्रीमान विनोद कुमार चौबे जी, श्रीमान हिमांशु सिंह जी अधिवक्ता, श्रीमान जिला सिंह जी, श्रीमान जिलाजीत सिंह जी हमारे समिति के अध्यक्ष, श्रीमान सरजीत सिंह जी के बड़े भाई हैं, श्रीमान राहुल सिंह जी पूर्णा से, श्रीमान सुरेश सिंह जी पूर्णा से, श्रीमान रमेश सिंह जी पूर्णा से, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। आज इस कथा के दौरान पहला अवकाश रविवार का हुआ, उसमें से आए हुए श्रीमान गौरी शंकर जी प्रधानाचार्य शहजादा उदय प्रताप सिंह इंटर कॉलेज रामगढ़, ऐसे विद्वान प्रधानाचार्य जो बड़ी जिम्मेदारी, साथ में राहुल सिंह जी और आदरणीय प्रिंसिपल साहब सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, और श्रीमान राम गणेश पटेल जी कमहरिया से संगीतकार, श्रीमान अविनाश त्रिपाठी जी अधिवक्ता हैं नंदना से, नगवावर चतरा में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले श्रीमान आलोक सिंह जी बेसिक शिक्षा परिषद के वरिष्ठ शिक्षक, उमा शंकर सिंह बाबू उमा शंकर सिंह इंटर कॉलेज बभनगांव के प्रबंधक, और सरदार पटेल पब्लिक स्कूल वोइनी के प्रबंधक, दुबेपुर कंपोजिट स्कूल के शिक्षक आलोक सिंह जी, श्रीमान आत्माराम दुबे जी पटवस से, और पंडित दिनेश मिश्रा जी सोनभद्र, दिवेश मिश्रा जी, कुंवर यशपाल सिंह पटेल अब ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमान नागेंद्र पटेल जी ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमान महेंद्र पटेल जी सचिव साधन सहकारी समिति ओबरा, श्रीमान रामदास पटेल जी आप सभी अभ्यागतों का
राधे। हेलो। सम्मानित होने के पश्चात आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरते हुए यथास्थान ग्रहण करेंगे। क्योंकि राम कथा में जो राम हमारी ऊर्जा है, नवजीवन की परिभाषा है, राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार हैं। राम हमारे जल थल नभ हैं, सकल संसार हैं। और पुनः महाराज जी के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए मंच महाराज जी के हैं। वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
ने कहा कि जाओ माँ से आज्ञा मांग के आओ। कुमार लक्ष्मण जी पराम्बा मैया के पास आए और जो ही समाचार दिया कि भगवान ने आपको हमारे पास आज्ञा लेने के लिए भेजा है, वैसे ही माँ ने कहा, अरे तू कैसी बात करता है? कौन माँ कौन पिता? अरे पगले, मैं तो तेरे केवल शरीर की माँ हूं, तुम्हारे असली पिता तो वही है। जगदीश्वर ही तुम्हारे पिता है, मैं तो केवल तेरे शरीर की पिता हूं। जिसके कारण से जहां राघव है, अभिनंदन विराज। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आए हुए वरिष्ठ विशिष्ट अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। आइए उसे क्रम में, कथा के क्रम में जुड़ा जाए। अपने बीच में राम भक्तों ऐसे अभी परिचय समिति के द्वारा होगा, उनका सम्मान भी होगा, पट्टाभिषेक भी किया जाएगा। लेकिन आइए कथा विषय को लेकर थोड़ा और प्रवेश किया जाए। कुमार ठाकुर के कहने पर मैया के पास आए हैं और माँ ने कहा, तू कैसी बात करता है? पिता वो तुम्हारे वही हैं, हम तो शरीर के पिता हैं। माता हूं, पिता माता वैदेही पिता राम है और बेटे अयोध्या वही है, अवध जहां राम निवास। इसलिए तू देर मत यहाँ क्यों चला आया? कहा नहीं, भैया ने ही भेजा था कि जाओ माँ से आज्ञा मांग। लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हें बहुत अच्छा अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ लेना। वो दुनिया के पिता हैं और उनकी सेवा करने में 6 काम की सावधानी रखना। कहा कौन कौन माँ? कहा राग देश ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो। हे लक्ष्मण, तुम्हारी माँ तुझे अपने दूध की शपथ देती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, अविवेक, इन 6 से सावधान रहना बेटे। तत्पर रहकर, सजग रहकर, चैतन्य रहकर ठाकुर के चरणों की सेवा करते रहना। कहा माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं राग द्वेष ईर्षा आदि से बच पाऊंगा कि नहीं, लेकिन तूने एक उसमें शर्त रखी है कि स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। तो मैं भी तेरे दूध की सौगंध खा के कहता हूं, तू सुमित्रा है तो मैं सौमित्र हूं। मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं, और स्वप्न नहीं तो बस में होने की बात नहीं। परिणाम क्या होता है आप समझ करके आप जरा सोचिए। इसीलिए जब रावण जी के द्वारा कई बार यह प्रसंग जाके बता देना उन राजा के बेटों को, तपस्वी को, कि मेरे पास कुंभकर्ण यस बंधु मम, कुंभकर्ण यस बंधु मम। सबने कहा सुनते रहे, कान पक गया ठाकुर का। लेकिन जब यही बात विभीषण के समक्ष दोहराई गई तब बोल पड़े। अरे पागल बनते हो विभीषण, सावधान होके सुनो। जाके उससे बताना दशानन से कि जो 6 महीने तक सोने वाले भाई पर उसको इतना अहंकार है, इतना अहंकार, इतना स्वाभिमान, इतना आत्मबल रखता है, तो मेरे साथ जो भैया आया है ना, वो 14 वर्षों से सोया ही नहीं।
और उसकी भुजाओं की ताकत बताऊं। कहा क्या है सरकार? कहा देखा नहीं रणकौशल में वो एक ऐसा मेरा भाई है विभीषण, जगमोह सखा निशाचर अष्टम अध्याय गीता में जब अर्जुन ने गोविंद से पूछा कि प्रभु आप वृक्षों में कौन हैं, तो कहा मैं पीपल हूं। कहा अच्छा पर राक्षसों में कौन है? तो कहा मैं प्रहलाद हूं। कहा आप सेनापतियों में कौन है? तो कहा कार्तिकेय हूं। कहा आप गंधों में कौन है? तो कहा मैं मिट्टी की शोधी शोधी गंध हूं। अंत में पूछा कि आप मनुष्यों में कौन है? तो कहा मनुष्यों में मैं राजा हूं। राजा के पास ही ईश्वरीय, इसलिए जज जितने हैं ये इनके अंदर ईश्वरीय सत्ता होती है, गलत निर्णय नहीं ले सकते, ईश्वर के साक्षी। वैसे ही आदरणीय भाई साहब केदार जी और आदरणीय रमेश जी, आप सब राजतंत्र से जुड़े हुए हैं। ये ईश्वरीय कार्य के लिए हैं और ईश्वरीय सत्ता से जुड़े हैं और तत्व से जुड़े हैं। इसलिए जब कंधों पर दायित्व आता है तो समय का थोड़ा बंटवारा होने लगता है। कई बार उसकी अनुभूति हम लोगों को नहीं होती। जब जिनके कंधों पर दायित्व, फिर उनकी अपेक्षा रहती है यहाँ भी 2 मिनट आ जाए अच्छा लगेगा, यहाँ भी 5 मिनट, तो अनेक कार्यक्रम व्यस्ततम रहता है। तो कथाक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सबके गार्जियन भी हैं और बड़े अग्रज आदरणीय रमेश जी भाई साहब संकेत करेंगे, तो उस समय भाई साहब को बुला के सम्मानित करके फिर विदा। जब तक समय है तो आराम से सुनते रहें, कथाक्रम आगे चलता रहेगा। व्यस्तता के ना आगे कार्यक्रम होगा तो भाई साहब संकेत करें। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार। एक ऐसा झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मैया ने कह दिया राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह, लेकिन अगले ही पल मां बोलती है ये मत सोचना कि पराम्बा मझली मैया के कहने पर जंगल जा रहे हैं, ये तुम्हारे कारण जंगल जा, मेरे कारण। भैया के जंगल जाने का कारण मैं हूं मां। मां ने कहा हाँ, तुम्हारे ही भाई राम बन जा।
कछु दूसर नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए जीवन जन्म लाह किन लेहूं, राम सीय पद परम। उनके पद पद्मों में स्नेह रखो, वहीं श्रद्धा रखो, वहीं चित्त रखो, वहीं रति रखो, वहीं मति रखो, तो तुम्हें सदगति मिलेगी। श्री रामचरितमानस में इतना ही कथा है। यहीं से कुमार सीधे ठाकुर के पास आते हैं। ठाकुर के साथ सुमंत के द्वारा आए हुए रथ पर लाए हुए चक्रवर्ती जी ने स्वयं रथ भेजा है कि 4 दिन जंगल वंगल दिखा के, जब डरे मैया, जब सरकार डरे, जब लक्ष्मण, जब प्रसंग ऐसा आए तो उचित समय में अपनी बात कह के किसी प्रकार से मना के ले आना। लेकिन दक्षिण के रामायण में मैंने एक प्रसंग पढ़ा, वो मैं आज सुनाना चाहता हूं, जो कि विशिष्ट जन बैठे हैं तो जरा बड़ा सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। यहां सुमित्रा मैया कहती हैं, कुमार लक्ष्मण तेरी प्रतीक्षा और मिला कर रही है, तू वहां नहीं जाएगा। कुमार लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं मां, मैं जल्दी में हूं, तू जानती हो भैया कब क्या उनका आदेश होगा। जब तक मैं शहर छोड़ नहीं देता, जब तक मैं जंगल में चला नहीं जाता, तब तक मुझे, मेरी धड़कन बढ़ी हुई है, मुझे घबराहट जैसी, मुझे जाने दे। आज सुबह से तेरी प्रतीक्षा कर रही है, जैसा तू सोच, मैं आज्ञा नहीं करूंगी, लेकिन मेरा मत है तुझे जाना चाहिए। माँ मत प्रदान करके आज्ञा जैसा ही दे दिया था। तो ये चक्रवर्ती के संस्कार है कि माताओं की इच्छा भी आज्ञा मानकर ड्योढ़ी चढ़ते हुए, धन्य है ये जनक की बेटियां भी हो। जैसे सरकार के चक्रवर्ती के बेटों का संस्कार है, भातृ प्रेम है, वैसे इनके अंदर भी बड़े बड़े आदर्श हैं। कई तो वहां ने देखा कि 107 दीपक जलाकर मैया पूर्ण श्रृंगार करके बैठी हुई है। और कुमार लक्ष्मण को ये भय है कि उर्मिला रोने लगेगी, भावनाओं में बह जाएगी, चरण पकड़ लेगी, इसलिए स्वयं थोड़े भावातिरेक में आंखों के इस कोतर, इसे कोतर कहते हैं, में जल भराए हैं, अश्रु के कुछ बिंदु भराए हैं। लक्ष्मण जी ऐसे किए प्रवेश करते हैं, ऐसे करने पर वह जल नीचे आ जाएंगे, इस भय से नीचे हुए देखते हुए, ये रामायणकार ने दक्षिण के लिखा, इस भय से नीचे ही गर्दन करके प्रवेश करते हैं। माँ बोलती है, अरे आर्य आ गए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी, आइए। 16 श्रृंगार करके मैया बैठी थी। कहा कि आपसे मैं कुछ कहने वाली नहीं हूं, और आप इस भय में मत रहिएगा कि हम आपके साथ चलने के लिए कहूंगी। अरे कहीं दास के साथ दासी भी जाती है, कोई नौकर के साथ नौकर। अरे आपकी सेवा में खलल न हो, इसलिए मेरा जाना न जाना ही औचित्यपूर्ण है। हम एक प्रार्थना करने के लिए बुलाई हूं। काहे के लिए बुलाई है? कहा देखिए, एक इतना सुंदर हमारे भैया का विग्रह यहाँ सजाई हूं, उन्हीं के चरणों के चारों तरफ 107 दीपक जला दिया है, बीच में बड़ा कलश जैसा दीपक है, इसको आप जला दीजिए अपने हाथों से, और मेरे साथ एक परिक्रमा करके आप चले जाइए। आप मुझे वचन दे के जाइए कि ये दीपक 14 वर्षों तक बुझना नहीं चाहिए। महाराज दीपक जला के परिक्रमा करके वो झांकी रख करके कुमार लक्ष्मण त्याग की प्रतिमूर्ति है हो गए हैं। और इधर बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार जब उधर से संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, तो यद्यपि धनुष बाण लेकर के पूरे राज्य की रक्षा रिपुदमन के जिम्मे है, मझले सरकार कुमार भरत वहां से लगभग 37-38 किलोमीटर दूर नंदी गांव में 42 फीट गड्ढा खोद करके बैठे हैं। लेकिन उनकी भी वो साधु वेश में है, जैसे सरकार है हमारे ठाकुर है, वैसे कुमार भरत वैसे ही साधु वाला वेश बन के बैठे हैं। हो आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस आंख मूंद कर ठाकुर का चिंतन 24 घंटा करते रहते हैं। लेकिन सजगता कितनी है कि उधर से हनुमान जी पर्वत लेके गए, एकदम से खींच के बाण जब करते करते मार दिया। वही हनुमान जी राम राम
पर्वत वहीं ठहर गया। जो ही राम राम कह करके गिरी, भरत जी कह रहे हो मुझसे हमेशा भैया के खिलाफ, भैया के विपरीत ही कार्य होता, आज भी अनर्थ हो गए। सारा समाचार पूछा, लक्ष्मण को शक्ति लगी है ऐसा समाचार पूरे नगर में। तो क्या सुमित्रा के पास नहीं गया, उर्मिला के पास नहीं गया? तो सारी उनकी बहनें जो मांडवी हैं, सुतकीर्ति हैं और रनिवास से कुछ श्रेष्ठ जन समझाने के लिए गए हैं। बड़ा अच्छा ये दृष्टांत है, दक्षिण के रामायण में आप पढ़िएगा तो उसमें कहते हैं कि देखते हैं तो हंस रही है, उर्मिला जी हंस रही है। तो सब लोगों ने कहा कि लक्ष्मण को मूर्छित सुन करके इतना इसको दुख हुआ है कि बावरी हो गई है, पागल जैसी हो गई है, हंस रही है। तो कहा तू हंस रही है, तेरा पति संकट में है और तेज से हंस रही। कहा जब हंसने लगी तो सारी माताओं ने उन्हें जबरदस्ती बैठाया। हंसती क्यों है? कहा मैं आप लोगों के इस भाव पर हंस रही हूं कि आप लोग कितने अज्ञानी हैं। अरे आपको जानकारी है? कहा क्या? कहा या तो हमारी सासू माँ, कौन सासू माँ? सुमित्रा मैया जानती हैं, या तो हम जानते हैं इस बात को कि क्या हुआ है। क्या हुआ है? कहा माँ से जाके पूछिए। सासू माँ वहीं बैठी थी। कहा माँ बताओ ना, आपने ही कहा था ना, आपका ही बेटा आपके सामने आपकी दूध की सौगंध खा के गया था कि माँ 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं, और स्वप्न नहीं तो बस में होने की बात नहीं। हमारे ठाकुर तो अंतर्यामी है, राघव तो अंतर्यामी है, राघवेंद्र सरकार तो अंतर्यामी है। वो समझ गए कि मेरा भाई अब सोएगा नहीं, इसलिए जानबूझ करके मेघनाथ को सामर्थ्य शक्ति मारेगा कुमार लक्ष्मण को। वो तो जानबूझ के शक्ति लगवाई गई है, कम से कम एक रात ही सो लेगा, इसलिए उसे सुलाने का अवसर दिया है। मैं चिंतित नहीं हूं। और दूसरी बात कि आप ही लोग कह रहे हो कि जब तक सूरज उगेगा तभी सरकार का प्राण संकट में होगा। कोई अपना दीपक बुझाता है? वो सूर्य वंश के दीपक हैं, और सूर्य वंश कैसे उग जाएगा हनुमान जी के बिना गए? और तीसरी बात जो उर्मिला ने कहा वो बड़ा हम सबके लिए प्रेरणादायी है। क्या कहा? कहा कि अरे आप लोग बताते हैं कि उनका सर भैया के गोदी में है। अरे जिसका सर तीनों लोगों के ठाकुर राघवेंद्र सरकार नारायण भगवान विष्णु के गोदी में हो, उसका बाल कौन बांका कर सकता है? इसलिए मैं हंस रही हूं। उर्मिला स्वयं एक बहुत ही साधनापूर्ण मां है। जितने भी जनक जी की, चाहे कुशध्वज की छोटी भैया की दोनों बिटियां हैं, सुतकीर्ति और मांडवी, ये चारों बहनें जैसे चारों भाई हैं, आज तब वहां से आज्ञा पा करके रथ से जो ही निकलना चाहे हैं आप पढ़ लेना, चाहे बलराज मधोक, चाहे ये अभी उन्होंने नागेश ओक, चाहे जितने भी पाश्चात्य चिंतक हुए, उन लोगों ने एक बहुत अच्छे चिंतक हुए, उस पर उन्होंने भी लिखा आचार्य चतुर्सेन वयम रक्षामः। ऐसे बहुत राम कथा पर चाहे आप रामायण पढ़ लेना, शास्त्र पढ़ लेना। जब भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि भरत जी के ननिहाल का पक्ष भरत जी के साथ खड़ा हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। बाबा रामायण प्रमाण है महाराज। हाँ, कुछ लोगों ने भगवान को न जाने देने के लिए रथ के सामने खड़े हो गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, लेकिन खड़े हो गए। भगवान से प्रेम करते थे, ठाकुर से प्रेम करते थे। भगवान तुरंत रथ पर गए और एक ही शब्द कहा, पागल बने हो? मेरा बाप देश के लिए, धर्म के लिए, मर्यादा के लिए, अपने वाणी के लिए, अपने वचन के लिए प्राणों की बाजी लगाकर बैठा है, और तुम लोग हमें राजा बनाना चाहते हो, राज्य में विद्रोह करना चाहते हो।
अरे उसने ये घोषणा की है, रघुकुल रीत सदा चली रघुकुल रीत सदा चली पोषक है, अपने प्राणों को संकट में लाग करके डाल के बैठा है मेरा बाप। और इसलिए तमसा के तट पर कुछ लोगों को समझा के भेज दिया और कुछ लोगों को मूर्छित करके, कुछ माया गोई बाबा ने लिखा, कुछ माया के प्रभाव से मध्य रात्रि के लगभग 1 बजे से 4 बजे के बीच में रात्रि में कहा, सुमंत्र जी कोई रास्ता मत देखिए, सीधे इधर दक्षिण की ओर जाना है। भगवान ने तय किया था, देवता हमेशा उत्तर की तरफ रहते हैं, राक्षस हमेशा। रामानुजाचार्य, रामभद्राचार्य आचार्य भी रहते हैं, सारे आचार्य दक्षिण से आए, जितने आचार्य आए। इसलिए रावण को पता है कि वो वहां रह रहे हैं, इसलिए सीधे दक्षिण दिशा में तमसा प्रथम दिवस के बाद दूसरे कुमत तीर निवासु गोमती पार करके सिंगवेरपुर की तरफ जाना है, प्रयाग की तरफ आना है। और जो ही चले सारे हैं, जो सो गए, जो वापस गए, हाथ मलते रह गए। भगवान बड़ा सुंदर साधक लिखते हैं, क्या भगवान जंगल की ओर निकल रहे हैं। भगवान आज अयोध्या के छोड़कर चल पड़े हैं, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मोड़ चले आज हमारे राम। इसमें एक अंतरा बड़ा छोड़ चले, मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर और नगर नगर में हरे अयोध्या आगे चले इनका था कल राज तिलक, इनका था कल राज तिलक, वही आज हुए बनवासी, छोड़ के फूल की सैया को, छोड़ के फूल की सैया को, तो तेरा छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़, जिसका था कल राज तिलक वो आज हुए बनवासी, फूलों का वो पलंग त्याग कर कांटों से रिश्ता जोड़ चले। देखिए भागवतकार एकम
एकादश स्कंध में एक श्लोक लिखते हैं, त्यक्त्या, त्याग दिया का किसे, सुरह, सुरक्षित राज्य लक्ष्मी, जो देवताओं के लिए अपेक्षित राज्य लक्ष्मी थी, हमारे ठाकुर ने उसे ठोकर मार दिया। सुरह अपेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्य वचसा यदगादरणीयम, धर्म की और कर्तव्य की निष्ठा के कारण ये जानते हुए भी कि वो ब्रह्म है, मैं जंगल में जाऊंगा, मेरा बाप तड़प तड़प के मर जाएगा, तथापि माया मृगम दैत्य यक्षत मन मधावत, माया जानते हुए कि ये माया का मृग है, नंगे पांव धनुष बाण लेकर माया मृगम दैत्य यक्षत मन मधावत, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम राम विग्रहवान धर्म रामो द्वितीयो न भासते समुद्रीव गांभीर्य धरती तो धरती, वो राम है। उस राम को मैं प्रणाम करता हूं, ठोकर मार करके आज पहुंचे हैं सीधे। ये जब प्रतापगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो वहीं से जब प्रयाग से पापा मऊ से होके जो लाल गोपालगंज से मार्ग, यहीं से भगवान दाहिने घूम गए हैं और वहीं से सिंहवेरपुर तब नियराने, सिंहवेरपुर वहां से बाएं घूमकर वहीं राम चौरा नाम का एक गांव है, वहीं लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहीं सुंदर पेड़ है, वहीं राम घाट है, वहीं आज तक निषाद का किला है। रात्रि सिंसुपा वृक्ष के नीचे वहां विश्राम करे हैं। आज आइए एक 20 मिनट का बड़ा सुंदर प्रसंग, केवट प्रसंग शुरू हो रहा है, इसमें डूबा जाए। अब जरा जाना चाहते हैं, वो तो मैंने ही बताया ना कि जब कई बार ऐसे कार्यक्रमों में आना ही यह उनके धार्मिक होने का प्रमाण है, लेकिन ऐसे अनेक कार्यक्रमों में जाने का दायित्व तो हम ही आप लोगों ने दिया है, इसलिए उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए अच्छा विवेक जी भी है, अच्छा स्वागत स्वागत, तो जाना पड़ेगा। तो ये अपने विशिष्ट अतिथियों को पट्टाभिषेक के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि और क्षेत्रों में जाना है आप सभी को, तो व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और ये मंच अपने अतिथियों के स्वागतार्थ कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए इस वैनी कथा समिति के मंच के संचालक आदरणीय डॉक्टर अरुण जी यादव जी, जो बड़े पुराने साधक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, उनको मैं सादर समर्पित करता हूं। जय सीताराम। जी महाराज जी, श्री राधे राधे। इस बिना भूमिका के सीधे चुकी जाना है आपको, और ऐसे अतिथि आए हैं कि जो किसी को परिचय बताने की जरूरत नहीं है। फिर चूंकि आप जानते हैं, आप जिन्हें सुनकर अनसुना करते ऐसी इनकी आवाज नहीं है, मिलकर भूल जाए ऐसे इनके अल्फाज नहीं है, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं है, जहां रहते हैं सूरज सा दमकते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो ऐसे हमारे बीच में स्नातक क्षेत्र वाराणसी से एक, अरे ताली तो बजा दिया करिए आप सभी, एक कार्यकाल नहीं, 2 कार्यकाल नहीं, बल्कि 3 कार्यकाल यानी क्षेत्रीय 18 वर्षों तक विधान परिषद में इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीमान केदारनाथ सिंह जी, पूर्व एमएलसी वाराणसी स्नातक क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता, राम भक्त, राष्ट्र भक्त, जनसेवक, सनातन धर्म अनुरागी, और साथ में इस यज्ञ समिति के संरक्षक श्रीमान रमेश मिश्रा जी, जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष, और इस यज्ञ समिति के संरक्षक की जिम्मेदारी है माननीय हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, जो यहाँ के संरक्षक हैं श्रीमान अमरेश पटेल जी। आग्रह है कि हमारे पदाधिकारी भी मंचस्थ हो और महाराज श्री से शुभाशीष ग्रहण करें। श्रीमान उमेश सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता ओबरा से चलकर आए हुए हैं। श्रीमान विकास सिंह
सभासद नगर पंचायत ओबरा और श्रीमान ब्रजेश सिंह जी ओबरा से, नगांव से ओबरा के निवासी और बहुत ही विवेकी, ऊर्जावान और सोशल मीडिया के महारत हासिल जिनको है, बीएचयू से पढ़ाई लिखाई के बाद समाज में जिंदगी समर्पित किए हैं, श्रीमान विवेक मालवीय जी, महाराज जी के परम स्नेही विवेक मालवीय जी ओबरा से, श्रीमान उमेश शुक्ला जी ओबरा से, श्रीमान शिवनाथ जायसवाल जी मंडल अध्यक्ष ओबरा, श्रीमान उमेश पटेल जी ओबरा, श्रीमान विशाल गुप्ता जी, और विशाल जी के सुपुत्र श्रीमान विशेष गुप्ता जी ओबरा से चलकर भगवान राम में श्रद्धा महाराज जी से श्रीमान राजकुमार मौर्य जी समाज सेवी ओबरा से, श्रीमान दीनानाथ गुप्ता जी ग्राम प्रधान झरना, श्रीमान बलदेव सिंह जी वरिष्ठ समाज सेवी रावत संघ से हैं, श्रीमान बलदेव सिंह जी, श्रीमान पवन जायसवाल जी शिक्षक हैं, यज्ञ समिति के आप मंत्री हैं, श्रीमान पवन जायसवाल जी, श्रीमान अवधेश सिंह जी नगांव, श्रीमान सियाराम जायसवाल जी सरईगढ़ से, कहने से तर जाएगा।
जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। विशिष्ट अतिथियों के विदा के बाद मिर्जापुर से, काशी से, ओबरा से, चौपन से, डाला से ऐसे जो बंधु आए हैं उनका स्वागत किया गया कि क्योंकि उनको दूर जाना है। और ऐसे सभी अतिथियों को मैं सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम, जो रुजुबानी के आधार पर प्रणाम करता हूं। कितनी दूर से अपना स्नेह, अपनी कहीं न कहीं इस राम कथा के प्रति उनका अनुराग उनको यहाँ तक खींच लाता है। आदरणीय केदार जी बड़े लंबे समय के पथ के पथिक हैं और राष्ट्र सेवा में लगे हैं। आदरणीय रमेश जी भी एक बार जिस मार्ग पर चल पड़े उसी मार्ग पर विश्वास करके सनई पंथा सनई कंथा पंथा कंथा सनई सनई अग्रसर हो रहे हैं और परिवर्तन भी समाज में दिख रहा है। आज राम भक्त, राष्ट्र भक्त और वसुंधरा इस भारत माता के भी जय जयकार करने वाले, यशगान गाने वाले लोग बढ़े हैं। आइए, निषाद राज जी मिले हैं। निषाद राज जी ने आग्रह किया है। आदरणीय विकास जी आप भी जा रहे हैं? विकास जी आप भी जा रहे हैं? साथ में ही है? बहुत सुंदर। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। और विशाल जी भी ठीक। तो अभी आप रुकेंगे जी? मिला जी हाँ, आप जी जी आपका आकर्षण इन्हें खींच ही ले आया। ठीक बात। अपने मित्रों से विदा मांगने के लिए गए थे कि अगर आप लोगों की अनुमति हो तो आया तो आपके साथ हूं, तो आदरणीय विशाल जी के साथ चला जाऊंगा। ये बात बहुत सुंदर। तो आइए, निषाद राज जी ने उनको अपने महल की ओर ले जाने का आग्रह किया, भगवान ने मना कर दिया। रात में आप अभी प्रयाग होके आए। अच्छा, प्रयाग जिन जिन लोगों ने डुबकी लगा कर जो आए हाथ खड़ा करना। जो महाकुंभ में डुबकी लगा के आए, गंगा जी में, संगम में, कहीं भी, ओहो जय हो, जोरदार ताली। हम ताली इसलिए नहीं बजवाए हैं कि आप लोग गए हैं, पुरुषों से ज्यादा माताओं ने हाथ उठाया इसलिए ताली। इसलिए धर्म संकट में जब जब होता है न हो तब तक माताएं रक्षा करती हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाकुंभ है महाराज। देख लिया, हम तो उस दृश्य में वहीं थे 1.5 महीने। हम तो एक एक पल का क्षण क्षण देख रहा हूं। लेकिन बाहर माताएं भूखी प्यासी, जिनके घुटने नहीं चलते थे, वो 12-15 किलोमीटर। और जब पूछिए कि माँ थोड़ी सी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं कुछ देर तक, नहीं भैया मैं धीरे धीरे चली जाऊंगी। क्या धन्य है भारत की माताएं, उनके चरणों में प्रणाम है। उन्हीं से धर्म जीवित है मेरे प्यारे। आज भगवान वही घाट पर खड़े हैं। सब नाव वाले, किसी नाव पर एकदम कलर, कोई बहुत रंगीन, किसी को बड़े बड़े झंडे, अरे ये हमारे पर लेके आइए, हम पार उतारेंगे। कोई कहता है हमारे पर लेके आइए। कोई स्टीमर लगाया है, जल्दी से पहुंचा देंगे सरकार हम उस पार, हमारे पर आइए। सब बुलाते हैं। भगवान चारों तरफ देखते हैं हम किसके नाव पर बैठे। तो देखते क्या है, एक तो मैला कुचैला धोती कुर्ती पहने, पगड़ी बांधे, टूटी हुई नाव लेके पानी निकाल रहा है। भगवान तो हमेशा विपरीत ही कार्य करता है ना। चमक धमक से भगवान प्रभावित नहीं होते। रात में सब गए थे कि प्रभु हमारे यहाँ आइएगा। ये केवट एक बार भी नहीं गए थे। ये अपने काम में थे, मगन थे कि प्रभु आ रहे हैं, जाएंगे कहाँ।
साधक हैं, अनन्य भक्त हैं। भगवान ने कहा, अरे निषाद राज जी, वो किसकी नाव है, वो कौन है? कहा, अरे वो केवट, वो भी केवट ही हैं, बड़े ऐसे ही हैं, गरीब हैं, टूटी हुई नैया लेके किसी तरह से अपना जीव को उपार्जन चलाते हैं। कहा, हम उन्हीं के नाव पर जाएंगे, बुलाओ। अब वो थोड़े दूसरे प्रकार के भगत थे। निषाद राज जी उधर ही मुंह करके खड़े थे कि जिसे उधर न देखने पावे, लेकिन भगवान तो देख लिए। कहा, उनको बुलाइए ना। निषाद राज जी जानते बड़ा अटपटा बोलता है, हे भगवान, भगवान उन्हीं को क्यों पसंद किए? भगवान, ए केवट भैया, नाव लेकर आइए, हमें उस पार जाना है। क्या बोले होंगे? राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैं नहीं आऊंगा। निषाद राज की तरफ कुमार लक्ष्मण ने देखा, तुम्हारे राज्य में कैसे लोग रहते हैं? कौन बुला रहा है, उसको पता नहीं है क्या? एक कदम आगे बढ़े। अरे पागल बने हो, ये सरकार चक्रवर्ती अयोध्या के राजा के बड़े बेटे हैं। अरे तुम्हारा सौभाग्य है, बोला जल्दी आओ। कहा लक्ष्मण जी, आपके मैं पूरे खानदान को जानता हूं, आप हमको मत बताइए। जहां दो बड़े, ये कोई बाजा वहां से चला फिर यहां गया, फिर वाद्य यंत्र यहां, या तो ये बने कोई जानबूझकर घूम रहा है कि कोई बारात है कि कोई परिक्रमा कर रहा है,
कथा नहीं करने देगा, क्या लक्ष्य है भाई? उधर से गया, फिर इधर आया, फिर केवल इसी कथा के पंडाल को घूम रहा है। और कोई भी यहाँ से वरिष्ठ व्यक्ति जाकर उनसे बात करने वाला नहीं है कि भैया हो गया पूजा पाठ, क्या कर रहे हो, अब आगे बढ़ जाओ। प्यार से ही अपना, कोई अपना ही परिवार का अपना ही ब्लड है, हम उसे विवाद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 1 घंटे लगातार 2 घंटे से इसी पंडाल की परिक्रमा कर रहा है। थोड़ा सा विचार करना चाहिए, ये विचार नहीं विषय। वैसे देवताओं को मना करने की आवश्यकता नहीं है। आप भैया एकदम सजग रहिए, तैयार रहिए। राक्षस शक्तियां इतनी देश में हो गई हैं, भैया कम से कम बजा तो रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लोग डेक बजा रहे, वो कर रहे हैं, रामा रामा कर रहे, हरे कृष्णा कर रहे, गाना गा रहे हैं। आज पहले पश्चिम में हाहाकार मचा था, अब ऐसा शासन है, ऐसा राजा बैठा है, नहीं तो जिस दिन ये राजा कुर्सी पे हटा उस दिन राक्षसों को देखना। हम डरा नहीं रहे, कहा ना कि क्यों कैसा नाउबारी कई बार सामने आई, देख लिया सरकार, तो वो तो सामने आने वाला है। ये जो जब भी ये राक्षसी शक्तियां अकेले रहती हैं तो बड़ी सिस्टम से रहेंगी, मालिक मालिक कह के। जहां ये समूह इनका बड़ा हुआ तहां ये अत्याचार करना। आप देखिए बिजनौर, मेरठ, कांठ, दासना, कैराना, कैथाना, वो सारा पश्चिम के लोग, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपना मंदिर, अपनी बेटी, अपना संस्कार छोड़ के सब हिंदू भाई वहां से भाग गए। ये राक्षस इतने हैं, जहां इनकी संख्या बढ़ी ये आक्रामक हो जाते। जब ये कम रहते हैं तो ये शांत रहेंगे, व्यवहार बना के रहेंगे। बड़ी कायर जाति है। आइए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, तो इसलिए धमा चौकड़ी कुछ कर रहे, करने दीजिए। कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं जानता हूं। कहा क्या जानते हो? कहा आप इतने जानते हैं, मैं परिचय करा दिया, चक्रवर्ती के बड़े बेटे हैं। कहा हाँ। कहा मैं इनका मरम भी जानता हूँ। कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। देखिए भैया कह रहा है मरम जानने के लिए, ये मरम क्या? कहा लक्ष्मण जी, जहाँ 2 लोग बड़े लोग, केवट बोल रहा है, जहाँ 2 बड़े लोग बात करते हैं वहां बीच में नहीं बोलना चाहिए। सुन रहे हो? अरे मैं जानता हूं कि इनके पैर से एक बार एक पत्थर छू गई थी, छुअत शिला भई नारी बन गई थी। ये हमारी नाव भी नारी बनवाना चाहते हो? अगर ये बैठेंगे तो इनके पैर छुएंगे कि नहीं छुएंगे? इसलिए मैं इनको नहीं बैठा सकता। और छूते ही नारी बन जाएगी तो नहीं जानो कुछ और कबाड़ू। मैं और कोई कार्य व्यवहार नहीं जानता। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये आप अपना ध्यान थोड़ा एकाग्र करिए, कथा के साथ जुड़िए। ऐसे विपरीत अवस्था में अगर आपका ध्यान थोड़ा एकाग्र हो जाता है तभी तो बहादुरी है। जंगल में तो सब साधु सन्यासी तब कर लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भक्ति करना ये भी एक है। तो दूसरे को कहने से अच्छा है कि उनको यहीं से सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर ये प्रणाम करिए और उनके मंगल के कार्य सब मंगल हो। आइए कथा में बढ़े। तो कहा कि मैं मरम जानता हूं, अगर मेरी नाव नारी बन गई तब नहीं जानो मैं और कबारू, मैं और कार्य व्यापार कुछ नहीं जानता, केवल मैं नाव चलाने जानता हूं। अगर मेरी नैया नारी बन गई तब मेरा क्या होगा? ये बात तो विचारनी है। अब लक्ष्मण जी देखने लगे सरकार की तरफ, कभी निषाद की तरफ। अरे तो नहीं, चलिए दूसरी नाव देख ले। कहा नहीं, अगर आप चाहें तो देख लें, वो भी हमें बहुत डर नहीं है। हाँ इतना है कि हम एक उपाय करेंगे तब जाने देंगे। क्या उपाय करेगा? कहा हम इनके चरण धो लेंगे
और मैं चरणामृत ले लूंगा। हमारे अंदर में अगर केवट बना रहा, नारी नहीं बना, आप पारी और पितरम, उसके बाद इनके चरणामृत से वशिष्ठ जी के गुरुकुल में बहुत संस्कृत पढ़े हैं, यहीं तर्पण के मंत्र पढ़ेंगे। हमारे पितर वेटिंग में है 84 कोस की परिक्रमा में, 84 लाख के, उनको भी पार कराऊंगा, तब इनके नाव पर चढ़ाऊंगा। इस बीच आप लक्ष्मण जी मुझे आंख मत दिखाइए, चाहे कुछ करिए, मैं नहीं उतारूंगा। और इतने नहीं, हम सरकार के बाप दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं, मैं बिना पैर धोए हुए नहीं चढ़ाऊंगा। भैया देखिए, बाप पर जा रहा है। केवट क्या बोला? पद कमल धोए चढ़ाई पद कमल धो लूंगा, चरणामृत। और अगर आप ये होंगी, हमारी टूटी नाव भले से है सरकार, हम देख रहे हैं आप बिना जेबा वाला कपड़ा पहने हैं, इसलिए न नाथ उतराई तो उतराई नहीं लूंगा। आप हमें गुस्से की तरफ मत देखिए। मोहि राम राउर यान दशरथ, मैं दशरथ जी की सौगंध खा के कह रहा हूं, सबद सब साची कहो। और आप बहुत जल्दी गुस्से में होते हैं छोटे सरकार। बरुतीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाय पखारी हूं, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार। अरे ये तो बड़ा संकट में डाल दिया, गंभीर हो गए थोड़ा सा। कहा कि एक बात और बता दूं। कहा क्या? अगर आपको ये कहने में संकोच हो सकता है, आप लोग बड़े राज परिवार के हैं, बड़े जिद्दी होते हैं आप लोग राजा सरकार, तो अगर ये कहने में सर ये हो कि एक केवट जल्दी से हमारा पांव धो और पांव उतारो, तो केवल आप ऐसे ऐसे कर देंगे ना, तो हम समझ जाएंगे कि आप कह रहे हैं पार उतार। नहीं बोलना है ना, तो सर ही हिला दीजिए, हम मान जाएंगे कि चलिए आप कह रहे हैं। हम बुलवाना नहीं चाहते, सरकार की अनुमति, सरकार की आज्ञा, सरकार की सहमति हम लेना चाहते हैं। तो अगर वाणी से नहीं बोल सकते तो सर को ही तो हिला दीजिए। क्यों, क्या कहा होगा? वो बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी
पढ़ी कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ बुला दे। मालिक सब कुछ बुला दीजिए। छोटी तुझको बुला दीजिए। बात छोटी बसर को बुला गैर मल्लाह आए गहर गिज नहीं। 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 नाम लेकर नाम लेकर नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है जिनको बुला दीजिए। बात छोटी है जिनको बुला दीजिए। बात छोटी है जिनको हिला दीजिए। बात छोटी है जिनको हिला दीजिए। काम अपना काम अपना काम अपना हो बुला दीजिए। काम अपना हो बुला दीजिए। चाहे दोनों की है मेरी किस बात की। चाहे दोनों की है मेरी किस बात की। चाहे दोनों की है किस बात की। चाहे दोनों की है मेरी किस बात की। एक ही से एक ही से कुछ छोटी है जिनको बुला दीजिए। बात छोटी है जिनको हिला दीजिए। बात छोटी है जिनको हिला दीजिए। पाओ अपना अपना छोटी है तेरे को
तो कहते हैं बात छोटी है प्रभु, छोटी सी है, सिर को हिला दीजिए। अगर आप इस चक्कर में हैं कि खुशी राजा सरकार है आपके साथ, तो कोई दूसरा मल्लाह है, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। ये केवट का भाव देखिए और उसका समर्थन देखिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सर। अंत में एक ऑप्शन लास्ट वाले में कहता है प्रभु चाह मेरी भी है, मेरा ये काम है कि मैं नाव से उतारूं और आपको जल्दी है, इसलिए चाह दोनों तरफ बराबर की है, इसलिए देर मत करिए हमको। आप एक तरफ कहते हैं हो तो विलंब उतारो पारी, मुझको भी विलंब हो रहा है, आप भी देरी मत करिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। कोई फैसले पर आइए, ऐसे घाट पर खड़े खड़े रहने से काम नहीं निकलेगा। ये अटपटी बात सुनकर हमारे सरकार हंस पड़े। सुन के वट के प्रेम लपेटे अटपटे विहते करुणा चिते एक तरफ मैया की ओर देखा जो कि दक्षिणे लक्ष्मणे यस्य वामे च जनकात्मजा, भाई और मैया को देखा, फिर लक्ष्मण को देखा। देखो केवट जब ही भगवान हंसे मैया एकदम प्रसन्न हो गई। ओहो आज 4 दिन हो गए भगवान के चेहरे पर मुस्कान नहीं, आज तो केवट धन्य है, हंसा दिया है। ये तो बड़ा साधक, बड़ा अटपटा, मेरा बहुत प्यारा पुत्र भगत है, ये तो सरकार को हंसा दिया। माँ एकदम प्रसन्न हो गई। कहा हंस क्यों रहे हैं प्रभु, जल्दी कहिए क्या कर रहे हैं, गर्दन हिलाएंगे कि बाणी से कहेंगे? भगवान ने कहा न बाणी से कहे न गर्दन हिलाएंगे, बीज का क्या बोले होंगे? कहा जो कर सो तो नाव न जाई। अच्छा केवट वही काम कर लो जिससे तेरी नाव बची रहे। केवट भी कम है, कहा ये सब नहीं चलेगा, या तो ऐसे करके गर्दन हिलाइए। मैं देहात का आदमी हूँ, गांव का, इधर सब लठमार लोग रहते हैं, आप सीधे ऐसे करिए तो मैं लेकर आऊं पानी गंगा जल, और नहीं या तो कहिए केवट भैया जल्दी से जल ले आओ, पैर धो, मुझे जल्दी है, जाने दो। भगवान कहे भक्त से भगवान ही हारता है केवट, तू ही जीत गया। बेगियान जल पाए जल। गंगा जी वही थी, क्यों कहे होंगे जल, दौड़ा जल लेने। कहा केवट, भक्तों ने कहा केवट ये गंगा जल है, इसी से धुल ले। कहां जा रहा है?
कहा सुने नहीं बेगियान जल, एक तो भगवान की आज्ञा है। कहा तो जल न कहा, ये थोड़ी कहा कि अपने कुएं की लेके आ, गंगा जल ही ले जा। कहा पागल भय हो क्या? कहा क्यों? गंगा जी से पवित्र कौन है? कहा दुनिया के लिए गंगा जी पवित्र हैं, दुनिया के लिए आचमनी लेने योग्य हैं, लेकिन गंगा जी की उत्पत्ति कहां से हुई है? कहा भगवान विष्णु के पाद पद्मों से। कहा तब जब उनकी वो आचमनी है तो जूठे से कहीं फिर से सरकार का पैर झूठा है धुला जाएगा, इसलिए दौड़ा ऊपर। ए पार्वती, गीता प्रेस ने छापा है पार्वती नाम। ए पार्वती भगवान आए, आ गए सरकार, आ गए। केवट ने कहा ये पार्वती आ जाओ, भगवान आ गए, सरकार आ गए, चक्रवर्ती जी के सरकार आ गए, बड़े बेटे क्या आ गए। बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन अगले ही पल रोने लगी। अरे जल्दी जल लेके चलो, प्रक्षालन करना है, पितरों को पार कराना है, अपने अचरणामृत लेना है, आज जीवन धन्य हो गया। कहा वो ठीक है, कभी आपके दिमाग में कभी ये सोचने का प्रयत्न किया मालिक हे पतिदेव कि इनके चरण कभी जब जनक जी के दरबार में धोए गए होंगे तो माणिक के रत्नों के पात्र में, कभी अवध में धुले होंगे। निषाद कैसे मित्र है भगवान का? निषाद का ननिहाल श्री अवध है, ये आप जानते हैं ना। निषाद राज का जो सिंहवीरपुर की निषाद राज है, उनका ननिहाल श्री अयोध्या में है। जब वहां जाते हैं तो सरकार के दरबार में जाते हैं, तब से मित्रता है। इसलिए कहीं वो सरकार बताते हैं कि उनके तो पांव क्या चक्रवर्ती सरकार हैं, उनका अवध में जब भी मैया ने पैर धुआ होगा तो सोने चांदी हीरे जवाहरात रत्नों में है। और हम हैं कि ये लकड़ी में कैसे धुलेंगे? कारे जो तुम अपने मैके से लाई थी वो कठौती, वो टूटी हुई है क्या? बस एक बात और सुन लो, हमारा भी टाइम नहीं है, ध्यान से सुनो, घड़ी भी भाग रही है, आरती भी होनी। इतनी बात जरूर सुनिए। कहा क्या? मेरे पास हीरे जवाहरात रत्नों की भी पात्र होते ना, तो भी हम इसी तरह टूटी हुई कठौती में लकड़ी के पात्र में ही हम सरकार के पैर धुलते। कहा क्यों? कहा उसी में जब पैर धुलेंगे तो उनके रजकण, पानी लकड़ी ही केवल सोखती है, दुनिया की कोई धातु नहीं सोखती, लकड़ी सोख लेगी उनके पाद पद्मों की रजकण। और जब जीवन भर इसी में तुम आटा गूंथोगी और हम लोग पूरा परिवार जीवन भर भगवान के चरणों की प्रसादी खाएंगे, इससे बड़ा क्या है? केवट ने बड़ा सुंदर प्रसंग है, पैर को ले आकर प्रक्षालित किया मैया ने। भगवान केवल महाराज रथ से नाव तक आने में छाले पड़ गए थे, खून बहाए थे, मुश्किल से 1 किलोमीटर ही नहीं रहा होगा जहां रथ केवल बालू में नहीं आया होगा रथ। इसलिए कहते हैं कि महाराज एकदम और भगवान ने बहुत सुंदर भाव से पैरा दुलाकर के पितरों को प्राप्त कराया। उतर ठाड़े भय सर देता सिय राम गुण क्यों लखन समेता। यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग है। माँ भगवती ने अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर केवट को देना चाहा है। केवट चरण धरे हुए कुलाई। प्रभु कैसी माँ? माँ ने आपने मेरे आंखों में लोभ देखा? कहा नहीं बेटे, ये भक्ति की अंगूठी है, जो पहनेगा वो नारायण को याद करेगा। केवट ने तुरंत ठाकुर को पहना दिया कि भगवान भगत और भगवान को याद करते सामान्य बात, भगवान ही भगत को याद करते रहे ये बड़ी बात। फिरती बार नाथ मोहिदेवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा का सुंदर वादा करा करके प्रभु इसी घाट से हमें विदा किया। आगे हमारे आगे निषाद राज, फिर सरकार हमारे, फिर हमारे मैया, फिर अंत में लखन भैया। उभय बीच श्री सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया। जैसे कहाँ पहुंचे हो? भरद्वाज। कहाँ रहते हैं?
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा विनय राम पदयति अनुरागा विनय राम पदयति अनुरागा आपस समदम दयाई धारा आपस समदम दयाई धारा परमारथ पद परम सुजाना परमारथ पद परम सुजाना भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। ये आंख मूंद कर कथा प्रारंभ कर देता हूं। कब? जब आगे बैठने वाला श्रोता अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है। आगे बैठना, आगे आना, आगे चलना, द्वार पूजा लगाने हम तो नहीं जा रहे हैं, हम कथा में जा रहे हैं। तो यहां चुभता है, इसीलिए मूंद हूं आंख कहता हूं, कुछ ना है। कथा में और द्वार पूजा में डिफरेंस बिटवीन कथा एंड द्वार पूजा। अब बोलूं तो किसको बोलूं? चल रही है फोटोबाजी। अरे भगवान की कथा हो रही है, आप ऐसी जगह से फोटो खींचिए, ऐसे ऐसे जूता पहनकर कड़प कड़प जाइए कि जहां मर्यादा का उल्लंघन न हो। आप नहीं बुलाएंगे, मत बुलाइए, लेकिन जो शास्त्र बोलता है उसे कहना है। एक बार फोटोग्राफी हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, 4 बार हो गई, जब तक केदार जी बैठे रहे ही फोटोग्राफी होती रही ठीक सामने। ये थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। कथा के लिए क्लास चाहिए। फिर भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया है और फिर वहां से निकले हैं। कहा कि बताइए ना, हम 14 वर्ष कहां रहे? कहा मैं कुछ नहीं जानता। आगे वाल्मीकि जी रहते हैं, सरकार है, वहीं बताएंगे। वाल्मीकि आश्रम में आए, कहा प्रभु प्रणाम। कहा दुनिया को प्रणाम करना। एकदम दौड़े दंडवत करने के लिए। वाल्मीकि जी कहा कि प्रभु क्या कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं आवरण पड़ा रहे। कहा मैं सब जानता हूं, तुम जगदीश माया जानकी, शेष सहस्र शीस जग कारण। सरकार स्वयं है, माया मैया हमारी है, तुम जगदीश हो, जगत के पिता हो। दुनिया को छिपाना हम तो जानते हैं, और तुम पूछ रहे हो कि कहां रहे। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, राम तुम कहां नहीं हो? तुम कण कण में व्याप्त हो। ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद ने कहा, पहली ऋचा है कि कण कण में ब्रह्म है। हरि व्यापक, बाबा ने उसी का हिंदी रूपांतर लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो इमे जाना। आप जरा विचार करिए, कण कण में ब्रह्म रहता है, परमात्मा रहता है, व्याप्त है। ऐसे परमात्मा को आज उस कुटिया में बैठाकर वाल्मीकि जी हैं, सरकार हमारे पैर पकड़कर बोले, ये सब छोड़िए, 2 बात बताइए। क्या? हम जय प्रणाम करता हूं। मुनि उद्वेग न पावे। कहां रहना चाहते हो? कहा सरकार हम चक्रवर्ती के बेटे हैं, हम क्षत्रिय के जिनसे हैं। राजा का ये कर्तव्य होता है कि कोई भी ऋषि, संत, परमहंस, महामंडलेश्वर, आचार्य, ब्राह्मण, कोई भी मेरे सत्कर्मों से, दुष्कर्मों से, किसी प्रकार के आचरण से वो कष्ट न पाए। ठाकुर बोल रहे हैं, मुनि उद्वेगन पावई कोई भी हमारे द्वारा कि जो बड़े बड़े साधक यहाँ हैं, हमारे रहने से किसी को खलल न हो, विघ्न न हो, ऐसा स्थान बताएंगे।
वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताया। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। आइए ये 14 स्थान कौन कौन से हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुनय श्रीनाना, कथा तुम्हारे सुनय श्रीनाना, हरहि निरंतर हो ही न पूरे, हरहि निरंतर हो ही न पूरे, जिनके ही तुम कहोगे रूरे, जिनके ही तुम कहोगे रूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हैं, जो परमात्मा की, राघव की, ईश्वर की, ब्रह्म की, भगवान की कथा मंगलमयी, शुभ मंगल करने वाली कथाओं को सुनकर जिनके कान नहीं अघाते ना, उनकी हृदय में तुम रहो। जो तुम्हें पहले खिला लेते हैं ना, फिर कहते हैं उनके हृदय में रहो। तुम ही निवेदित भोजन करें। जो तुम्हारे तीर्थों में सुचिता पूर्वक जाते हैं ना, चरण राम तीर्थ चल जाएं, राम बसो दिन के मन, वहां बसो। जो कोई नया कपड़ा सिलाता है, खरीदता है, साड़ी, कुर्ता, टोपी, जो भी खरीदता है, पहले आपके चरणों में छिला लेता है, फिर पहनता है। उनके हृदय में रहिए ना। ये सिद्धांत मुझे बहुत अच्छा लगा था वाल्मीकि जी का, कि हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो 8 अंगुल की चुनरी माँ को स्पर्श करा के गाड़ी में क्यों बांधते हैं, कार में क्यों बांधते हैं? क्योंकि इसका एक्सीडेंट न हो, कुशल मंगल हो। तो ये जो भगवान द्वारा गाड़ी है मिली हुई है, इसमें हम साड़ी पहनती हूँ तो 6 मीटर की, कुर्ता धोती पहनता हूं तो भी 6.5 मीटर। तो इसको अगर पहले हम तुमको पहले पट भूषण धरई, चाहे आभूषण हो चाहे पट कपड़ा हो, प्रभु को स्पर्श करा के पहनना। भगवान उनको भी कहा, ब्राह्मण देख के गौ द्विज ब्राह्मण, मंदिर देखकर जिसका सिर झुक जाता हो, राम बसो तिनके मन माही। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाय देहि बहुधा। कभी अमावस्या के दिन पितरों का होता है, हम तर्पण करते हैं। हवन हमेशा ऐसे होता है, तर्पण हमेशा अनुष्ट। हमारे बड़े अच्छे आचार्य बैठे हैं, कभी पूछना, आप पूछना पंडित ब्रजेश शुक्ल जी। तर्पण हमेशा जनेऊ को सभ्य असभ्य करना रहता है। अमुक प्रेतनी नाम, अमुक प्रेत नाम, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। तरह इदम अग्ने स्वाहा हवन, इदम अग्ने इदम नमः। अंतर मात्र इतना है, अमावस्या को तर्पण और पूर्णिमा को हवन होता है। पूर्णिमा से देवता प्रसन्न होते हैं, हवन से देवी देवता पितर गंधर्व प्रसन्न होते हैं। अमावस्या में तर्पण करने से पितर हमारे सब प्रसन्न हो जाते हैं। पितर प्रसन्न होते हैं तो परिवार खुशहाल होता है, आरोग्य होता है, पीढ़ी बढ़ती है, खानदान में कोई बाधा उपबाधा पितर दोष आदि नहीं आते। और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो धन धान्य यश कीर्ति सम्मान सब एक साथ दे दिया करते हैं। इसलिए तर्पण होम करहि विप्र जेवाय देहि बहुधा। यथा सामर्थ पंडित जी को बुला लिया, तर्पण करा दिया, हवन करा दिया, कुछ भोजन कराया बढ़िया 56 भोग। जैसे आज क्या नाम आदरणीय प्रमुख जी वो जहाँ पीछे गए थे, श्याम बहादुर जी। श्याम बहादुर जी कहाँ, क्या बताऊं मैं, क्या 56 भोग कतरा करो जी वो ये। अभी शाम को और तैयारी हो रही है, पता नहीं कहाँ। धन्य है वैदिक कथा समिति। तो वो 56 भोग चल रहा है वहाँ।
तो वैसे जो ये आपके पास श्रद्धा भक्ति है, पंडित जी को भोजन कराइए, विदा करिए। महाराज जी भोजन नहीं कराएंगे ना विदा करें, कोई बात नहीं। 5 रुपए की गीता प्रेस की किताब आती है, तर्पण हवन पद्धति, खरीद लाइए। आपका बेटा कोई संस्कृत पढ़ा हो, उस वही देख देख करके तर्पण करा दे, बाबूजी को, मम्मा को, दादा को बैठा के हवन कर दे। वो भी उतना नहीं तो कुछ तो देगा फल, इतना ही कर लो। आप अपने बेटे से करा लो। अरे साड़ी कौन भगवान को चढ़ाएगा, तो बड़ी महंगी। अरे तो चढ़ा दो, फिर अपने बेटी को दे दो, मत दो पंडित जी। बेटी को दिया भी दान कल्याणकारी होता है। ऐसे स्थान बताए, कहा नहीं वो तो आप बता रहे हैं घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। हम 11 वर्ष रहना चाहते हैं। हम परमानेंट कहाँ रहे, स्थायी रूप से, कंटिन्यूटी, निरंतर हमें बताओ। दादा तो ऐसे तो महाराज आप वहीं रहते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी, दुख सुख में जो बराबर। तो कहा तो फिर क्या करें? कहा कि ऐसे तो कहीं नहीं मिलेंगे जो पूजा करके ये कहते हो भगवान थैंक यू, तूने हमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा जो दिया है वो बहुत है। इसी को कुशल मंगल से रखना। एक बेटा दियो, बेटी दियो, धन दियो, 2 तल्ला मकान दियो, कुटिया दियो, ये इसी को कुशल मंगल रखना। आगे देना चाहिए नहीं देना, जो दिया है उसकी शुक्रिया। ऐसे तो, लेकिन ऐसे लोग एक जगह है सरकार। कहा चित्रकूट में। अरे वहां तो सुनते हैं कि चंबल के डाकू रहते हैं, आप कह रहे हैं वहां ऐसे। हाँ, वहां कैसे भगत रहते हैं? का चाहे न चाहे कब हो कछो तुम सन सहज सने बसहु निरंतर सासु मन सोई राउर। हे सरकार, वो आपका अपना फ्लैट है। जैसे केवट, जैसे अगस्त, जैसे कहाँ के चित्रकूट के साधु संत, इनको कुछ नहीं चाहिए, जाई न चाहिए। कहते पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो। हमें पैसा रुपया नहीं लेना है, आपसे कुछ मांगना नहीं है। कक्षा 10 पास कर दीजिए तो 5.25 कुंटल लड्डू चढ़ाएंगे, नहीं। अरे जब इतने व्यापारी करने हो तो तुम 5.25 किलो चढ़ाओगे, बिरला चढ़ा, टाटा, अडानी, अंबानी चढ़ा देंगे 1,000 अरब कुंटल, तो उन्हीं के गुलाम बन जाए। पैसे पे थोड़ी परमात्मा बिकता है। कई बार हम देखे हैं गंगा जी जा रहे हैं तो 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का उठा के ऐसे गंगा जी में क्यों फेंक रहे हो? माँ को मार रहे हो। उस पत्थर को, गंगा जी को प्रदूषण करने में वो गीलेट के अलावा कुछ नहीं करेगा। उससे गंगा जी नाराज नहीं होगी तो प्रसन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार मंदिर में हम सिक्का फेंक के मारते हैं भगवान के विग्रह को, क्यों मार रहे हो? उससे भगवान और नाराज हो जाएंगे। पैसे का कोई रिश्ता है ही नहीं भगवान का। दिलीप कृष्ण भारद्वाज पे 500 की नोट, 100 की नोट देख करके प्रसन्न और गंभीर हो सकते हैं। ये व्यक्ति है, भगवान का क्या लेना देना। इसलिए परमात्मा को भगत भी ऐसे प्रिय है, जाई न चाहिए कबहु कछ, सीधे प्रभु। इसीलिए उनकी बात माने और चित्रकूट चले आए। बाबा ने अपनी भाषा बदल दी। वहां बोलिए कामदगिरी भगवान की। चित्रकूट रघुनंदन आए नहीं, कितने वर्ष रहे? 2 विचार, एक कुछ विद्वान कहते हैं 11, कुछ कहते हैं 12, और कुल 14 साल के लिए। 1 साल यात्रा में लग गया, 1 साल युद्ध में वापस आने में, 12 वर्ष लगभग रहे नीरे बाबू। अब आप सोचिए, रहे तो नहीं लिखा बाबा ने चित्रकूट रघुनंदन आए, क्या लिखा? चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन आए। समाचार सुने सुने मुनिया, समाचार सुने सुने मुनिया, कामदगिरी भय राम
चित्रकूट रघुनंदन छाए हो, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, कामद गिरि भय राम निवाजू, अब लोकत अपहरत विषादु। ये चौथी 5वीं बार यहाँ बैनी में कथा है, इसलिए ध्यान में आपको होगा कि कामद गिरि की महिमा के बारे में हमने वर्णन किया था। जब बाबा ये कहते हैं कि अवलोकत अपहरत विषादु, गारंटी है महाराज इस कलिकाल में इतना जागृत देवता, अगर ये आप विषाद माने दुख, अवलोकत माने दर्शन करने मात्र से आपके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो जाइए चित्रकूट। कामदगिरी की एक छोटी परिक्रमा है, बड़ी प्यारी चिकनी सी, उसमें बड़े कंकड़ पत्थर नहीं है, बड़े मुलायम पत्थर लगे हुए हैं। वहां से परिक्रमा करिए और पीछे नारियल में एक सिक्का बचता है, एक नारियल बचता है, अपने जो भी इच्छा हो वहां बांध दीजिए। 1 वर्ष के अंदर पूर्ण होती है। मैं उसका प्रमाण हूं, मैं दुनिया को नहीं जानता, और जिनको जिनको भेजा हूं उनका उनका अनुभव आया है। ऐसे चमत्कारिक अनुभव आया है कि आज मैं पूरी रात गिनाता रहूं तो कम है। इसलिए आपसे भी कहता हूं, कभी आपके ऊपर संकट आए, पुत्र न हो रहे हो, कोई और समस्या हो, धन वैभव, कोई प्रेत, कोई भी दुनिया की बाधा, आप एक बार चित्रकूट जरूर जाइए और कामदगिरी को प्रणाम करके अपना भाव निवेदन करके आइए। 1 वर्ष के अंदर परिणाम पाइए, ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। इसलिए बाबा ने कहा अवलोकत अपहरत विषादु। ये चित्रकूट, ये वाल्मीकि आश्रम, ये भरद्वाज आश्रम, ये सिंहवेर पूरे ऋषि, ये सारा भरद्वाज ऋषि, ये त्रिवेणी, ये संगम, ये सारी यहाँ से जो यात्रा भगवान की हुई है। लोग पूछते हैं कि यात्रा गाने से क्या लाभ होता है, तो साधक कहता है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राधा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राधा।
छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं शंकर की है आनंद झूले पर आनंद झूले पर झूला प्रेम से बोलिए रामायण महापुराण की। भजन के और अंतरे थे, लेकिन चूंकि समय की अपनी सीमा है, 7:10 होने जा रहे हैं। भगवान आज अवध के षड्यंत्र, मंथरा याद के सुंदर संवाद, भगवान का सुंदर चरित्र, पराम्बा कुमार लक्ष्मण के लिए मैया का बहुत सुंदर उपदेश, और मैंने पूरा कुल मिला के अवध के सारे झंझावाती प्रसंग, वहां से भगवान की यात्रा, सिंहवेरपुर, निषाद, केवट, भरद्वाज, वाल्मीकि, फिर क्रमशः साधु संतों को आनंद करते हुए चित्रकूट रघुनंदन छाए। वहीं रहने दीजिए। कल के 4 घंटे के सत्र में, 3 बजे से 7 बजे के सत्र में, कल केवल भरत चरित्र होगा। कल की कथा पूरे कथा का रस है। भरत को सुन लिया तो मानो दुनिया को पूरी ग्रंथ, पूरा प्रेम, पूरा सदग्रंथ, पूरी संपूर्ण सब कुछ सुन लिया। तो कल भरत चरित्र, संपूर्ण भरत चरित्र 4 घंटे के सत्र में रहेगा, और परसों सुंदरकांड और राज्याभिषेक की कथा के बाद विश्राम रहेगा। इसलिए कल आना न भूलिए। आज यहाँ कथा विश्राम ले रही है। चित्रकूट रघुनंदन छाए। कल एक चौपाई से प्रसंग को जोड़ेंगे। कहे राम बन गमन सुहावा सुनहु सुमंत्र अवध जिमिया। यहीं से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। आज की कथा का संपूर्ण मंगल हमारे आदरणीय यजमान जी अपने जो कुटुंब सहित, परिवार सहित, स्वजनों सहित आए हैं, ऐसे आदरणीय भाई साहब को जो आज के यजमान हैं, आदरणीय शिवम सिंह पटेल जी, उनकी सहधर्मिणी साधना सिंह जी, निर्मला सिंह जी जो उनकी भाभी जी हैं, उनकी बिटिया है आदिति भतीजी, और पुत्री आर्या सिंह जी है, और पुत्र अपने, ये सभी मंच की ओर आएंगे। अब हम लोग ईश वंदना करेंगे। हे आगे की सूचना भैया करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, क्षण मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण
धारी, से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, रहे बिलासा तुझको, भगवान को जी हो। सबके भीतर हो, खुद कोट धन धान से रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। भाग्य द्वैत से खेत मेरा भागे मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती। आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें, पाप से हमें बचाए करके दया दया। पाप से हमें बचाए करके दया दया। अपना वर्ग बनाएंगे सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। दिल में धारे दीनता, हे मेरे किरदार। आप जोड़ विनती करो तुम्हें कृपा। आप जोड़ विनती करो सुनिए निधान। साधु संगत कीजिए दया धर्म दाता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बार बार वर मांगहु, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगत सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। आज की सारी पुण्याई हमारे यजमान से इस सबका मंगल करे। हम सभी को परमात्मोन्मुखी बनाने में, नकली जीवन असली होने में सामर्थ्यवान करे। ऐसी भावना से भगवान को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ को चरणों में दंडवत माथा टेक करके इसी कल्पना से प्रार्थना करते हुए, और यह मंच हमारे विशिष्ट हस्ती जन आए हैं और जो आरती में भाग लेने वाले ऐसे विशिष्ट जन हैं, सबके नाम की घोषणा सूचना होगी। और कल अब 2 दिन ही कथा बची है, इसलिए अंत भला तो सब भला। सबसे प्रार्थना है कि अधिकाधिक संख्या में आइए। और कल और परसों 2 दिन, उसके बाद फिर 1 वर्ष के लिए चली जाती है। ऐसे भोले भाले चेहरे, ऐसे 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, एक दिन तो 7 घंटे बैठ करके आपने कथा सुनी। आप जैसा श्रोता कहीं नहीं मिलता, इसलिए बड़े भाव से आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब आइए बड़े भाव से ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर श्रीमान अरुण जी, जय जय सीताराम जी, महाराज जी के चरणों में सत नमन। और व्यास पीठ का जो व्याकरण है, इसके हिसाब सीधे
अब कुछ भी बोलना धृष्टता होगी। सूचनाएं कुछ अभी हमारे अतिथि भी हैं। आज यह कथा ऐसे मार्मिक पड़ाव पर पहुंची है जहां मात्र अब 2 दिन में महाराज जी ये भी स्पष्ट कर दिया सिलेबस भी कि आपको एक दिन सुंदरकांड है और कल का महत्वपूर्ण भरत चित्रण। तो उस प्रभु की लीला हम लोग देख रहे हैं जो नियति को नियत के नियंता है राम। नियति को नियत और नियंत्रित करने वाले नियंता राम कहाँ नहीं है। महाराज श्री कहते हैं मर्यादा से जीने में, बजरंगी के सीने में, पंचवटी के छांव में, अंगद वाले पांव में। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुंदर। मर्यादा से जीने में मिले, हनुमान के सीने में मिले, पंचवटी के छांव में, अंगद वाले पांव में। बचन निभाती हुई आयु को, घायल पड़े जटायु को, और ममता मई मां कौशल्या को मिले, पत्थर बनी अहिल्या को मिले, सीता जैसी पवनता को मिले, अनसुईया के मनौता को मिले, रावण के झूठे पैर को मिले, सबरी के झूठे बेर में मिले, देवकी के पीर में मिले, तो द्रौपदी के चीर में मिले। कहाँ नहीं मिले राम कि उनके महाराज जी ने बताया। कल सबरी की जब बात आई तो उन छिलकों में भी दर्शन की आस थी, गुठलियों में भी प्यास थी। भले पैर जूठे थे मगर प्रभु श्री राम कहते और कह गए कि सबरी के बेर में कितनी मिठास थी। तो राम ईटों गारों में नहीं बल्कि अश्रु धारों में मिलेंगे, दीन दुखियों में मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी तो यहां तक कहा कि राम ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजनों के पास में, खोजना हो तो खोज ले कोई राम मिलेंगे दीन दुखियों के भूख प्यास में, दीन दुखियों के भूख प्यास में। महाराज जी इस धृष्टता के लिए माफी मांगते हुए और पुनः अब मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच में श्रीमान संजय जायसवाल जी आए हैं, हमारे सभी यज्ञ समिति के माननीय अध्यक्ष जी और सभी परम श्रद्धेय परम आदरणीय संरक्षक मंडल के हमारे श्रीमान आलोक सिंह जी जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं, श्रीमान अमरीश पटेल जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी, श्रीमान मनोज जायसवाल जी और समस्त पदाधिकारीगण, श्रीमान धीरेन्द्र पटेल जी, श्रीमान रामाकांत पटेल जी सहित सभी मंचस्थ होंगे। नाम बोलते जैसे नाम बोल रहे हैं अब श्रीमान संजय जायसवाल जी, आप किसान निर्मल इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं, और श्रीमान वीरेंद्र जायसवाल जी एशियन कोचिंग के डायरेक्टर और स्वामी विवेकानंद विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमान वीरेंद्र जी, श्रीमान श्रीकांत सिंह यादव जी जो भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी हैं और नगवा के खेल महाकुंभ के निर्णायक रहे हैं और खेल प्रशिक्षक है, शिक्षक है, आएंगे। श्रीमान विमलेश चौबे जी मंडल अध्यक्ष शिवद्वार, श्रीमान प्रशांत मिश्रा जी, श्रीमान अरुण कुमार चौबे जी पूर्व प्रधान रिजुल और धर्म जागरण प्रमुख श्रीमान ब्रिजेश शुक्ला जी घोरिया से हैं, घोरिया, और श्रीमान राजकुमार पासवान जी वरिष्ठ अध्यापक, और श्रीमान विशाल गुप्ता जी, श्रीमान मुकेश चौबे जी, श्रीमान संतोष पटेल जी, सगुन टेंट हाउस रावट्सगंज। ये जो भी रंग बिरंग परिधानों में सजा हुआ ये जो टेंट है हमारे श्रीमान अमरीश पटेल जी लेकर आ रहे हैं, सगुन टेंट के मालिक श्रीमान संतोष पटेल जी।
श्रीमान अरविंद पटेल जी, श्रीमान पवन पटेल जी वैनी से, दोनों लोगों से आग्रह है कि आप मंचस्थ हो और जो मंचस्थ हैं वो आरती में भी प्रतिभाग करेंगे। समिति के समस्त पदाधिकारीगण से भी आग्रह है। हरि ओम चंद्रमामन सूर्यादगक्षो सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणशो मुखादग्निरजायत। उतारो हे सखी ओ निहारो हे सखी, उतारो हे सखी ओ निहारो हे सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी वो निहारो है सखी, उतारो है सखी या निहारो है सखी। सीताराम जी के आरती उतारो सखी, राम जी के आरती उतारो है सखी। राम बबुआ के लक्ष्मण, राम बबुआ के लक्ष्मण, राम बबुआ के लक्ष्मण। के भरत भुआल ही सके, के भरत भुआल है सखी। अपना राम जो के आरती उतारो है सखी, राजा राम जी के आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण। कई के भरत भुआल है सखी, कई के भरत भुआल है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण। कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण। कौन रंग भरत भुआल है
राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण पीत रंग भर ते भुआल है सखी रानी पीत रंग भर ते भुआल है सखी ओ सीता राम जी की आरती उतारो सखी राजा राम दूती आरती उतारो सखी ओ उतारो है सखी को निहारो है सखी उतारो है सखी रानी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी गौरम गरुड़ावतारम संसारसारम सदा वसंत कर्मयागविंदे भवानी त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं आर्यार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हरिः ओं सेवन्तिकाम्